सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्वेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरहस्ते पुण्डरीकाक्षपुनाद पुण्डरीकाक्षपुनाद पुनाद पुण्डरीकाक्षः हस्तौ वृक्षालनं त्रियाचमनं कुर्यात् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः आसनशुद्धि हरि ओं पृथिवी त्वया दत्ता लोका देवीत्वं कृष्णारदा त्वञ्च धारयामि देवे पवित्रं कुरु चाशनं तदुपरान्तेन ललाटे परिस्वस्तिलकधारणं हरि ओं चन्दनतेजमहत्पुण्यं सर्वपापनिवारणम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं हरिः ओम् ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टितोऽहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चनितं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतबालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि उपरान्तेन हरचत्वारि जलं प्रक्षेपः हरिः ओं पाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गिष्ठानीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्तेन अथ गन्धं लेपयामि ॐ त्वां गन्धर्वा अखनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदेशो गो राजा विद्वानिक्षमात्तमुच्यत गन्धं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः अद्गन्धान्तेन अक्षतान् अर्पण करेंगे हरिः ओं मा अक्षन्नमेव जाओ प्रिया अधो खाता अस्तो खाता स्वभान प्राणविष्ठाया मते जो जान विंद्राते हरि उपराक्तेन हद पुष्पाल्यां हरिः ओं मा ओ खथे प्रतिमूर्ध्वं पुष्पवते प्रशोवरेः अस्वा इव सिद्धवारेर्भिरुधः पारष्णवः पुष्पाल्यां समर्पयामि पुष्पाल्या उपरान्तेन हस्तौ वृक्षालनम् अथ नैवेद्यं हरिः ओं मा नाभ्या आशीदन्तरिक्षकोशे शृणोद्योषमवृत्तता प्रभ्यां भो वृद्धिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यान्तेन एकाचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्तरपुष्णं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि भूगिफलताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलपुरान्ते फलं समर्पयामि उपरान्तेन द्रव्यदक्षिणां हरिः ओं जिद्पारादानजिद्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदगनिर्भैस्वा कर्ममाणाः शुभर्देवे खुनो दधाता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणात्मकृतुपरान्तेन प्रार्थयेत हरिः ओं निज हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करेंगे हरिः ओं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने ओं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि उपरान्तेन अथ विप्रार्चनं हरिः ओं लीजिए आइए तिलक लगा दीजिए हरिः ओं नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात् कथितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति
श्री व्यास जी महाराज की जय। अथ आराध्यम प्रज्वाल्यः। श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाओ। देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी गाइए। दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवे मैं तो मन में बसाऊं। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरे आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरे
कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जतनेन दुनियामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्न षण्णादेहनाकं महिमानः सुजन्तजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम श्रीवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्धे पुनः गजाधिकर्वे ललसालपुष्पे बिल्वप्रफालतुलसे जलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदे स्वरवे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ करके और वहीं पर आपको आरती मिल जाएगी, वहीं पर आरती ग्रहण करेंगे। और आज षष्ठम दिवस की कथा हमारे पूज्य आदरणीय श्री महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं गुणदपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण तोदीय पद पंकज पंजरान्ते, अदैव में विसुतु मानस राज हंसः। प्राण प्रयाण समय कब वात पितै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं, धनुज्वल कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहि राम सर चापद। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार, नेक मेरी ओर निहार।
नेक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ऐसे नहीं दोनों हाथ खगताली से बजा कर जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय गाइए जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम पावन राधा
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। पावन श्री अयोध्या धाम, पावन श्री अयोध्या धाम। जय जय सिया जय जय राम, जय जय सिया जय जय राम। पावन सिया तेरो नाम, जय 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 राम। पावन श्री मिथिला धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राघव तेरो नाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा दोनों हाथ जय जय श्री मिथिला धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 तो जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कहिए मेरे साथ, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय श्री श्यामा मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम हर संगीता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजिनी कुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधार चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं और नेपाल से काठमांडू से हमारे यजमान श्री भगवान झा जी सपत्नी आए हैं। तो आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे 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 राधे। तो श्री बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से
मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा, जिसमें त्रिवेणी संगम है। अभी महाकुंभ का पर्व आया तो हम सब ने जाकर त्रिवेणी में संगम स्नान किया, प्रयागराज में जाकर के। तो भागवत भी त्रिवेणी है। कैसे? संगम किसे कहते हैं? जहां 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी। तो भागवत को त्रिवेणी गंगा क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत को लिखा कहाँ गया? वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर, जो बद्रीनारायण के आगे माना गांव है, भारत का अंतिम गांव पड़ता है माना। यदि आप बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए गए होंगे तो वहां भी आप जरूर गए होंगे। तो उस माना गुफा में, माना गांव जो है वहीं व्यास जी का गुफा था, आज भी है, दर्शन होता है। तो उसी गुफा में बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी ने भागवत को लिखा। और जब परीक्षित को साप लगा तो परीक्षित गंगा जी के तट पर जाकर के विराजमान हो गए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के उसी गंगा के तट पर परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। और जो कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, तो भगवान श्री कृष्ण की और जितनी भी कृष्ण की लीलाएं हुई हैं वो सब यमुना के तट पर हुई है। तो हो गया भागवत कथा त्रिवेणी संगम। तो जो उस संगम में जाने से चूक गए हों, होता है, इच्छा होती है, हमने प्रयास भी किया होगा लेकिन नहीं पहुंच पाए होंगे, कई ऐसे होंगे। तो जो उस त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पाए, तो ठाकुर जी ने हमको भागवत कथा गंगा रूपी त्रिवेणी प्रदान कर दिया। घर बैठे ही इस त्रिवेणी में संगम में स्नान करो और जो पुण्य वहां जाकर स्नान करने से मिलेगा वही पुण्य आपको यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कल की कथा प्रसंग में हम सब ने गिरिराज महाराज का सुंदर चरित्र का श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पूजा को बंद क्यों कराया? क्यों कराया? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था कि यदि हम ब्रजवासियों के यहाँ वर्षा नहीं करेंगे, जल नहीं बरसाएंगे, तो ये ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। तो इंद्र को इस बात का अभिमान, हम ही वर्षा करते हैं इसलिए ब्रजवासी जी रहे हैं, इनका जीवन चल रहा है। तो भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान किसी के अंदर अभिमान रहने नहीं देते हैं। कल आपने कथा सुना ना, ब्रह्मा जी को भी अभिमान था सृष्टि बनाने का। तो नई सृष्टि बना करके भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बता दिया और ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हो गया। तुमसे भी बढ़िया सृष्टि हम कर सकते हैं। तो आज इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की। प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती थी दीपावली के दूसरे दिन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, दीपावली के दूसरे दिन। तो आज इंद्र ने अपने दूत से कहा, भैया जो ब्रज में हमारी प्रत्येक वर्ष पूजा होती थी, जरा पंचांग खोल करके देखना तो वो तिथि आई है कि नहीं, अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। दूत ने पंचांग खोला, पंचांग को देख कर कहा, महाराज वो तिथि तो निकल गई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन ये इंद्र की पूजा होती थी, द्वितीया निकल गया जिसको कहते हैं यम द्वितीया। यम द्वितीया के दिन जो यमुना जी में स्नान करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो यम द्वितीया का स्नान सभी ब्रजवासियों ने किया प्रेम से। तृतीया के दिन इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने अपने दूत को भेजा, जाओ देख कर आओ क्या चल रहा है ब्रज में। दूत ने आकर के जब देखा तो पूरे ब्रज में केवल एक ही नाम सुनाई पड़े कान में, गिरिराज महाराज की, गोवर्धन भगवान की।
दूत ने जाकर के इंद्र को कहा, महाराज आपका पत्ता साफ। ब्रजवासियों ने तो नया देवता ढूंढ लिया है और पूरे ब्रज में गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। जो सुना इंद्र ने कि हमारी पूजा को ब्रजवासियों ने बंद कर दिया, दूत ने कहा, पता है किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर। उस कृष्ण ने सबको भड़काया, जिसको सुन करके सब ने आपका पूजा बंद कर दिया। जो सुना कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद किया है, तो आज भगवान श्री कृष्ण को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्ध मग्यम पंडित मानिलम। वो वाचाल कृष्ण अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। अभी मैं सारे ब्रजवासियों को इसका दंड दूंगा। आज इंद्र ने सांवर्तक मेघ को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणी। जो मेघ प्रलय काल में बरसते थे उनको बुलाया और आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करना कि सारा ब्रज जल में डूब जाए। आज वो मेघ आकाश में आए हैं, गड़गड़ाने लगे और मूसलाधार वर्षा करने लगे। भयंकर वर्षा होने लगी। हाथी के सूंड के बराबर मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं। चारों तरफ अंधकार छा गया, यहाँ तक कि कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा, इतना अंधकार। जैसे अमावस्या का जब दिन आता है तो बहुत अंधकार होता है, उसी प्रकार से किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। सारे ब्रजवासी घबरा गए, भयभीत हो गए और ब्रजवासियों को समझने में देर नहीं लगी कि हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया ना, इसीलिए इंद्र ने हमको दंड दिया है। तो ब्रजवासियों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा, गोविंदम शरणम ययु। ब्रजवासियों के जीवन में जरा सा भी कष्ट आता है, दुख आता है, तो सीधे पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में और कहते हैं, गोविंदम शरणम ययु। हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं। इतने में ही सभी ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्त वत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण, आप गोकुल के एक नाथ हैं मात्र। और आगे कहते हैं, त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्त वत्सला। आप हम सब की रक्षा उस कुपित इंद्र से करिए। भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने किसकी पूजा की थी? तो ब्रजवासियों ने एक स्वर में कहा, कल हम सब ने गिरिराज महाराज का पूजन किया था। तो भगवान ने कहा, देखो जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है ना, वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। चलो गिरिराज महाराज की शरण में। आज भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों कीर्तन करो, मेरे देवता को कीर्तन प्रिय है। तो सारे ब्रजवासी गाने लगे। मेरे साथ आप भी गाइए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी
ब्रजवासियों से कहा, देखो ब्रजवासियों, अभी अभी मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के बात कही है, यदि इंद्र ज्यादा पानी बरसाने लग जाए तो मुझे उठा करके छाता बना लेना। ब्रजवासियों ने कहा, 7 कोस से गिरिराज, 21 किलोमीटर में गिरिराज जी महाराज फैले हुए हैं इतने बड़े स्वरूप में। तो ब्रजवासियों ने कहा, इतने बड़े कैसे उठ जाएंगे हम सब से? तो भगवान ने कहा, देखो पहले तुम हार मान जाते हो, प्रयास तो करो। उसी प्रकार से हम पहले ही हार मान जाते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं प्रयास करो, होना ना होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो भगवान मेरे देवता ने कहा है तो जरूर उठेंगे, चलो मिलकर के प्रयास करो। देखते ही देखते जैसे एक छोटा सा बालक छत्राकम इव बालका, जो बरसाती कुकुर मुद्दा होता है, खेलते खेलते उखाड़ लेता है, उसी प्रकार से भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को अपने वाम कर से उठा लिया, कनिष्ठ का उंगली पर। सारे ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए। इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की, 7 दिन तक। जितना मेघ के पास जल था सारा जल उड़ेल दिया। जब जल समाप्त हो गया तो जाकर के इंद्र से कहा, महाराज जितना जल था हमने सब उड़ेल दिया। इधर यशोदा मैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, ग्वाल बालों, 6 दिनन है गए हैं और मेरे लाला ने अकेले ही अपने अंगुरिया पर गिरिराज को उठा रखो है, नेक्स्ट तुम सब अपनो अपनो सहयोग लगा दो। तो ग्वाल बाल गोपों ने, किसी ने लाठी लगाया, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने अपना हाथ लगा दिया। और कन्हैया से कहा, कन्हैया 6 दिन तेने अकेले उठा रखो है गिरिराज को, नेक्स्ट आराम कर ले, विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं। ग्वाल बालों ने कहा, अरे दारी के तो को काल लगता है कि तेने अकेले ही अपने अंगुरिया पर गिरिराज को उठा रखो है, क्या हम सबन के हाथ नहीं लगे हैं? क्या हम सब के डंडा नहीं लगे हैं? चल नीचे कर। भगवान ने कहा, संभाल लोगे? ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया तो हम पर विश्वास नहीं ना है का? तो भगवान ने जैसे ही अपनी अंगुरिया को नीचे किया, जितना भी डंडा लगा था ग्वाल बाल गोपों का सब चटचटा करके टूट गया। ग्वाल बालों ने कहा, संभलियो 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 लाला, नहीं तो आज ही हमारी गोविंदाय नमो नमः। 7 दिन तक वर्षा हुआ, 7 दिन तक भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है तो मैं 7 दिनों तक उसकी रक्षा करता हूँ। हम सबके जीवन में भी 7 ही दिन है, सोम से लेकर रवि तक। यदि हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और जाकर के भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, अहम तवास्मि प्रभु, हम आपके हैं, जो इतना हम कह देते हैं, उसके बाद सारा भार भगवान का होता है। तो जब वर्षा बंद हो गया तो आज भगवान ने यथा स्थान गिरिराज जी को रखा। इधर जब ब्रजवासी अपने अपने घरों में आए हैं तो बड़ा आश्चर्य देखा। 7 दिनंते वर्षा है रही है, लेकिन आज पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है, कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रजवासियों को। तो ब्रजवासियों ने लाला कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया भैया इतना वर्षा भयो, इतना वर्षा भयो, तो वर्षा का जल कितको गयो? रात्रि में यदि वर्षा होता है तो प्रातःकाल जमीन पर नजर आ ही जाता है, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल के बूंद रहते हैं, गड्ढे में रहते हैं, रोड गीला होता है। लेकिन यहाँ तो भैया धूल उड़ रही है, वर्षा का जल कितको गए हो? तो कन्हैया ने कहा कि यदि मैं कहूंगा कि मैंने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा था कि तुम जल को सोखना, शेष भगवान को आदेश दे रखा था मैंने कि जल को आने से रोकना, तो ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं अपना सखा मित्र मानते हैं। तो भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने गिरिराज जी को 56 भोग लगायो। ब्रजवासियों ने जोर से कहो, हाँ लाला, कल हम सब ने 56 भोग लगायो। भगवान ने कहा, काऊ ने उनको पानी पिवायो? ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, तेरे देवता ने इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो कि हम पानी पिवाना ही भूल गए। प्रभु ने कहा, तो जितना भी वर्षा का जल था सब मेरे गिरिराज महाराज पान कर गए।
ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरी बात बिल्कुल एकदम ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है तो पानी भी ज्यादा ही पिएगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। जब इंद्र को पता चला कि मैं जिसे साधारण बालक समझ रहा था वो तो साक्षात नारायण है, भगवान है, ईश्वर है, तो आज इंद्र एकांत में आए हैं और एकांत में आकर के भगवान के चरणों में गिर करके 10 श्लोकों में स्तुति गाया है। इंद्र कहते हैं भगवान से, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप को भूल गया था। आपका कितना सुंदर स्वरूप है, रजोगुण और तमोगुण से परे, विशुद्ध सत्व स्वरूप आपका है। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम, प्रभु आप तो शांत हैं, शांताकारम भुजगशयनम, लेकिन मैं आपके स्वरूप को भूल गया। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। भगवान ने आज इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था ना, तो तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हारी पूजा को बंद किया। आज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की है, भगवान ने इंद्र से बात किया। लेकिन कल आपने कथा सुना था, ब्रह्मा जी से भी अपराध हुआ था और ब्रह्मा जी ने आकर के 40 श्लोकों में स्तुति गाया था, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने एक शब्द नहीं कहा, कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात की? अब अपराध की दृष्टि से देखें तो इंद्र का अपराध ज्यादा भयंकर था। इंद्र तो सारे ब्रजवासियों को मारना चाहता है और ब्रह्मा जी का जो अपराध बना था वो तो ब्रजवासियों को, बछड़ाओं को भगवान से दूर किया था कुछ समय के लिए। तो अपराध किसका भयंकर बड़ा था? इंद्र का। लेकिन आज इंद्र से भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी से भगवान ने नहीं कहा, तो संतों ने भाव दिया है। इंद्र के अपराध के चलते सारे ब्रजवासी भगवान के सामने 1 सप्ताह तक थे, भगवान के संग ही थे। और ब्रह्मा जी के अपराध के चलते भगवान के जो मित्र हैं, सखा हैं, भगवान की आराध्या बछड़ाएं हैं, आज ब्रह्मा जी के अपराध के चलते वो 1 साल तक भगवान से दूर रहे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त को मुझसे जोड़ता है तो मैं उससे ही बात करता हूं और उस पर ही प्रसन्न होता हूं। जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है तो मैं उनसे बातें नहीं करता हूं। तो हम सबको भी एक दूसरे को भगवान से जोड़ना चाहिए। यदि हम भगवान से जुड़ गए हैं, जो आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं, तो हमारा भी ये प्रयत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि ये आनंद औरों को मिले, क्योंकि आनंद और सुख बांटने से बढ़ता है। तो जिस आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं, इस आनंद की अनुभूति और भी करें। तो हम सब का भी प्रयास है कि हमको भगवान से जो भगवत विमुख हैं उनको जोड़ना चाहिए, चाहे लोभ दिखा कर ही। बच्चे ऐसे कथा में नहीं आते हैं तो बच्चों को थोड़ा लोभ देना चाहिए, चलो हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। और यहाँ तो जो स्वरूप भगवान बनते हैं, चकाचक डेयरी मिल्क पाने को तो मिलता ही है। तो अब एक दिन बन गए तो उसके बाद दूसरे दिन कहेंगे कि हम तो रोज जाएंगे। तो एक बार आकर कथा में बैठ गए तो बन गए भगवान के भक्त। उसके बाद जहां भी कथा होगी, जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि कथा हो रही है अमुक जगह, तो अपनी माता जी से कहेंगे, माता जी हम भी कथा में जाएंगे। एक दिन आप किसी को लेकर यहाँ आ सकते हैं, यदि उनका मन लगेगा, उनको आनंद मिलेगा, तो फिर दूसरे दिन वो स्वयं से आ जाएंगे। और यदि मन नहीं लगा तो फिर जबरदस्ती किसी को बिठाया नहीं जा सकता है। ठाकुर जी जिसको पकड़ते हैं, ठाकुर जी को चुंबक कहते हैं, मैग्नेट। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय के अंदर थोड़ी भी भक्ति होगी तो तुरंत हमारा मन खिंच जाएगा भगवान की ओर। और होता है कभी कभी चुंबक में धूल मिट्टी लगा रहता है तो फिर वो उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है। और जो
चुंबक जिसमें कोई धूल मिट्टी नहीं लगा है, साफ है, वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। तो यदि हम चिपक अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं भगवान के प्रति, तो हो सकता है कहीं ना कहीं धूल मिट्टी हमारे जीवन में भी लगा है, क्योंकि जब निर्मल मन होता है तो ही भगवान को जीव प्राप्त करता है। तो आज इंद्र ने क्षमा मांगा। भगवान ने कहा, देखो इंद्र, अब की बार तुम्हारे अंदर कभी अभिमान नहीं आए, मेरी आज्ञा में रहकर के तुम स्वर्ग का पालन करो। इंद्र ने ऐरावत के द्वारा जो जल लाया था उससे भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु मैया प्रकट हो गई और आज बाल कृष्ण का अभिषेक कर रही हैं। कामधेनु मैया ने दुग्ध से जो अभिषेक किया, वो दुग्ध कहाँ गिरा? गोविंद कुंड में। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं तो गोविंद कुंड भी आता है। देखो, जीवन में कम से कम एक बार तो गिरिराज जी की परिक्रमा देनी चाहिए पैदल, और कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 7 कोस की परिक्रमा होती है, लगभग 21 किलोमीटर, 4 से 5 घंटा लगता है। संसार में ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको गिरिराज महाराज पूर्ण नहीं कर सकते, और आज हम सबके अंदर कोई ना कोई कामना तो होती ही है। तो आपकी जो भी कामना है उस कामना को लेकर गिरिराज जी की शरण में जाइए, और पैदल परिक्रमा हो सके तो दूध की धार, दूध भी नकली नहीं, प्रेम से कहो श्री राधा, क्योंकि आजकल तो मंदिर के सामने भी दूध के नाम पर केवल मिलावट वाला पानी ही मिलता है। भगवान भी सोचते हैं, मतलब भक्ति के नाम पर भी हम लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा मुखारबिंद के सामने डिस्पोजल में दूध का तो केवल नाम मात्र रहता है, केवल जल ही जल नजर आता है, और उसी को देते हैं गिरिराज जी को चढ़ाने के लिए। अब उस जल से गिरिराज जी प्रसन्न थोड़ी होंगे। देखो, भगवान को चढ़ाना चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध। यदि दूध उपलब्ध नहीं है तो आप जल चढ़ा दीजिए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो आप पैकेट वाला दूध ले जाकर के चढ़ाते हैं किसी भी देवी देवताओं को, भगवान भोलेनाथ को भी ले जाकर के हम चढ़ाते हैं ना, पैकेट वाला दूध मार्केट से खरीदते हैं, अमूल वाला चाहे जो भी हो, अब वो दूध है कि वो केमिकल है। जब आप उस दूध को भगवान भोलेनाथ पर भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता नहीं होगी, भगवान भोलेनाथ को कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो दूध है ही नहीं। दूध के नाम पर हम केमिकल चढ़ा रहे हैं। इसीलिए शुद्ध पवित्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पानी से ही काम चल जाएगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो हो सके तो दूध की धार देते हुए परिक्रमा देनी चाहिए। जो भी आपकी कामना है वो मेरे गिरिराज महाराज पूर्ण कर देंगे, विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि अनुभव है। मांग कर आप देखिए, क्योंकि कलिकाल में साक्षात गिरिराज महाराज भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि जिन भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, श्री कृष्ण जी ने, तो गिरिराज जी तो वही हैं। गिरिराज जी का स्पर्श श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण का स्पर्श गिरिराज जी को प्राप्त हुआ। तो गिरिराज जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे सामने हैं। तो जीवन में कम से कम एक बार परिक्रमा तो देनी ही चाहिए। तो आज जो दुग्ध गिरा जिस स्थान पर, उसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। और कामधेनु मैया ने भगवान श्री कृष्ण को एक नाम दिया गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान को इसलिए प्यारा है क्योंकि भगवान की प्रिया गौ माता ने ये नाम दिया है। कहते हैं जीवन में एक बार जो अपने मुख से गोविंद का नाम गा लेता है, कह लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि कॉटन, रुई ढेर लगा हो रुई का बहुत बड़े स्थान में, अब उस कॉटन में, उस रुई में यदि एक भी चिंगारी लग जाए अग्नि की, तो एक क्षण में वो सब स्वाहा हो जाएगा। उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर के पाप हमने किए हैं, और पाप तो बनते ही हैं, चाहे जानकर हो जाए चाहे अनजाने में हो जाए। तो जैसे हम एक बार भगवान के गोविंद को नाम गा लेते हैं, जैसे ही अपने मुख से भगवान का नाम गोविंद गाया, तो जैसे वो रुई एक क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए गोविंद नाम गाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे।
जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्चे जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत करने का, और बाबा व्रत कैसा करते थे? एकादश्याम निराहार। और आज भी कामदा एकादशी है, तो हम सबको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान नारायण का वैकुंठ धाम मिलता है। और ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जीवन में 108 तो कर ही लेना चाहिए। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो निर्जला एकादशी का व्रत आता है, भीमसेनी एकादशी जिसे कहते हैं, जेठ में आता है, तो यदि हमने उस व्रत को भी कर लिया तो उस व्रत को करने से 24 एकादशी का फल हमको मिल जाता है। अब वर्ष भर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो निर्जला एकादशी का ही व्रत हमने कर लिया तो 24 एकादशी का पुण्य हमको मिल जाएगा। तो ये सुविधा के रूप में हम कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को मान लें। प्रयास यही करना चाहिए कि हमको हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और व्रत भी कैसा करना चाहिए? एकादश्याम निराहार। आजकल लोग व्रत कैसा करते हैं? व्रत का तो सबसे बढ़िया वर्णन यही है कि निराहार रहकर करना चाहिए। भैया 6 दिन तक आप काम करते हो तो सरकार से अपेक्षा करते हो ना कि रविवार का एक दिन छुट्टी मिल जाए, अपने लिए कुछ समय मिल जाए। तो उसी प्रकार से 15 दिन में कम से कम पेट को भी एक दिन के लिए रेस्ट देना चाहिए। तो हो सके तो निराहार रहकर करना चाहिए। निराहार रहकर के यदि हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जल दूध लेकर भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो फलाहार। और फलाहार के नाम पर तो आजकल कहना ही क्या, जिस दिन घर में सबसे ज्यादा माल छने, कुट्टू का पकौड़ी, कुट्टे के पूड़े के आटा का परोठा, पूड़ी, रबड़ी, साबूदाना का पकोड़ा, उसके बाद टमाटर धनिया पत्ती का चटनी, उसमें भी नमक कम गिर जाए ना, सेंधा नमक, तो कहते हैं अरे नमक तो कम डाला। अब ऐसा व्रत का क्या मतलब बताओ, जो एक दिन के नमक का भी त्याग नहीं हो पा रहा है। तो श्रेष्ठ विधि तो यही है कि फलाहार लेकर के व्रत करो। लेकिन फलाहार लेकर भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई भोजन भट्ट ऐसे होते हैं कि बिना चावल के पेट ही नहीं भरता, बिना भात के पेट ही नहीं भरता। उनको तो चाहिए, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, भात तो चाहिए ही। देखो एकादशी के दिन सारा पाप अन्न में जाकर के छिप जाता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न को खाते हैं वो पाप को खाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आज से ये नियम लेना कि हम एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करेंगे, भात नहीं खाएंगे। तो नंद बाबा व्रत करते थे निराहार रह करके। आज रात्रि में लगभग 12-1 बजे नींद खुल गई। उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी। नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म बेला हो गई, तो कुछ गोपों को साथ में लिया और आज आकर यमुना जी में डुबकी लगाया। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाया तो आज नंद बाबा डुबकी लगाते ही अंदर चले गए, क्योंकि वरुण के दूत आकर के नंद बाबा को पकड़ लिए और ले जा करके कारागार में वरुण लोक में बंद कर दिया। देखो रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी जलाशय में, नदी में, सरोवर में स्नान करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के जो देवता वरुण हैं वो उस समय विश्राम करते हैं। तो आज नंद बाबा ने 2 बजे डुबकी लगा दिया तो वरुण के दूत पकड़ कर ले गए और ले जा करके कारागार में बंद कर दिया।
जो गोप नंद बाबा के साथ गए थे उन्होंने जाकर के कृष्ण से कहा, लाला कन्हैया, नंद बाबा ने डुबकी तो लगाए यमुना जी में, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं निकले। जो प्रभु ने सुना आज भगवान झट से आए हैं और आकर के यमुना जी में छलांग लगाया, और छलांग लगाते ही सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण देवता सिंहासन पर बैठा हुआ था। जो भगवान श्री कृष्ण को आते हुए इसने देखा तो झट उठ करके दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा, हमको तो तुम प्रणाम कर रहे हो और हमारे पिताश्री को कारागार में बंद कर दिया है। वरुण ने कहा, आपकी पिताश्री हैं? भगवान ने कहा, हाँ। तो वरुण देवता ने क्षमा मांगा, प्रभु मेरे दूतों से अपराध हो गया, आप उनके गलती को क्षमा कर दें। वो नहीं पहचानते थे कि आपके पिताश्री हैं। तो आज नंद बाबा को वापस ले करके भगवान श्री कृष्ण आए। गोपों से नंद बाबा ने कहा, जब मैं वरुण लोक में कारागार में बंद था तब मेरे लाला ने आकर के मुझे छुड़ाया। बड़े बड़े देवता, 4-4 मुख वाले, 5-5 मुख वाले, 4-4 हाथ वाले देवता उसके चरणों में गिर रहे थे। हमको तो लगता है हमारा लाला केवल हमारा लाला नहीं, वो तो साक्षात नारायण है। गोपों को मौका मिल गया। गोपों ने कह दिया, बाबा हम तो पहले ही से तो उसे कह रहे थे, अरे 6 दिन की आयु में यानी पूतना को मार दिए, सक्टासुर, अगासुर, बगासुर, ना जाने कितने असुरन को इसने ठिकाने लगा दियो। अरे ये साधारण बालक हो ही ना सको, हम तो पहले ही कहते थे। अब पूरे ब्रज में ये बात फैल गया कि कृष्ण साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है, भगवान है। एक दिन गोपों ने आकर के कन्हैया को घेर लिया। लाला हमने सुना है तूने अपने पिता को दिव्य लोक का दर्शन कराया है, नेक हमारी भी इच्छा है, नेक हम सबको भी अपने दिव्य लोक का दर्शन करा दे। हमको पता है कि तू भगवान है। कन्हैया ने कहा, बार बार तुम सब मुझे भगवान क्यों बनाते रहते हो? अरे मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ। ग्वाल वालों ने कहा, देख तू भगवान है तो भगवान बनो रहे, हमको तो से कछु लेनो देनो तो है नहीं। हाँ, बस एक इच्छा है कि जिस लोक का दर्शन तूने अपने पिता को कराया, वह को दर्शन हमको भी करा दे। तो भगवान ने कहा, दिव्य लोक का दर्शन करना चाहते हो? ग्वाल वालों ने कहा, हाँ लाला, दिव्य लोक का दर्शन करना चाहते हैं। तो कन्हैया ने कहा, चलो जिनको भी दिव्य लोक का दर्शन करना है मेरे साथ चलो। भगवान लेकर के आए हैं ब्रह्म कुंड में। यदि आप वृंदावन गए होंगे तो रंग जी का जो मंदिर है, सोने का खंबा, तो उसी के बगल में ब्रह्म कुंड है। आज भगवान ने कहा, जिसको भी दिव्य लोक का दर्शन करना है तो ब्रह्म कुंड में आकर डुबकी लगाए। जैसे ही ग्वाल वालों ने आकर के ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, सबके सब पहुंच गए वैकुंठ में। अब वैकुंठ में भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। अब जैसे ही ग्वाल वाल आगे बढ़े, द्वारपालों ने रोक दिया। ग्वाल वालों ने राम राम कहा, द्वारपालों ने कोई उत्तर नहीं दिया। ग्वाल वालों ने आपस में चर्चा किया, अरे यहाँ तो कोई राम राम का उत्तर भी नहीं देता है। तो एक ग्वाला ने कहा, अलग अलग देश में अलग अलग नाम लिया जाता है, सब देश की अलग अलग नमस्कार करने का तरीका होता है ना। जैसे कि देश में क्या, राज्य में ही वृंदावन चले जाओ तो राधे राधे, अयोध्या चले जाओ तो जय श्री राम, बाबा विश्वनाथ की नगरी चले जाओ तो हर हर महादेव। तो हो सकता है ये हमारी भाषा नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इतने में ये ग्वाला ने कहा, अरे देखो वो रहा अपना लाला कन्हैया सिंहासन पर बैठो है, चलो चल करके मिलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, द्वारपालों ने रोक दिया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ग्वाल वालों ने कहा, वो हमारा मित्र कन्हैया। अब द्वारपालों ने कहा, देखो यहाँ पर कोई कन्हैया नहीं रहते हैं, यहाँ तो राजा धीराज महाराज हमारे हैं, कोई कन्हैया नहीं है यहाँ पर। अब ग्वाल वाल बार बार कसम खा करके कहे, भैया वो हमारो मित्र है, हमको एक बार मिलने दो। लेकिन द्वारपालों ने डांट करके भगा दिया। भगवान सभी को लेकर के वापस आए हैं और पूछा, कहो कैसा लगा मेरा दिव्य लोक? तो सारे ग्वाल वालों ने कहा, लाला उस वैकुंठ लोक से तो श्रेष्ठ अपना वृंदावन धाम है।
क्यों? क्योंकि उस वैकुंठ में ना तो हम तेरे पास जा सकते हैं, ना तुझसे मिल सकते हैं, ना तुझसे बातें कर सकते हैं। और इस वृंदावन धाम में जब चाहे तब तेरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और जब कुछ बात बिगड़ जाए तो दो चार गारियों सुना सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी ग्वाल बाल भगवान को गारियां भी दे देते थे, निकाल देते थे दारी के। ये तो भगवान ने ब्रजवासियों को सौभाग्य दिया, और ब्रजवासियों की गारी को भी सुन करके भगवान प्रसन्न होते थे। तो ग्वाल बालों ने कहा, लाला वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हमारा वृंदावन धाम है। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरुरयो सो भूरयो, हलको गयो आकाश। गोस्वामी जी ने वृंदावन और वैकुंठ को तोला तराजू पर, लेकिन आज वृंदावन भार के कारण जमीन पर आ गया, और वैकुंठ का जो सुख है वो आकाश की ओर चला गया। इसलिए तो कहा ना, संपूर्ण विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ भूमि है उसका नाम है भारत वर्ष। जो भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो सारा विश्व ही भगवान का वपु है, शरीर है। और ये जो भारत वर्ष है ये भगवान का हृदय है। इसीलिए जितने भी अवतार भगवान के होते हैं कहाँ होते हैं? भारत में ही होते हैं। और उस भारत में भी जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसका नाम है ब्रज 84 कोस। 84 कोस का ब्रज है, 252 किलोमीटर में फैला हुआ। इसलिए जीवन में एक बार हो सके तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए। भगवान ने जो लीलाएं की हैं पूरे 84 कोस में की है, तो उसमें हर एक स्थान पर ले जा करके दर्शन कराया जाता है। तो भारतवर्ष में भी जो श्रेष्ठ भूमि है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन में जो श्रेष्ठ भूमि है वो भगवान का द्वार है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए तो भारतवर्ष की महिमा का गान किया। प्रेम से कहो श्री राधे। हम सबका सौभाग्य है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया, क्योंकि धर्म की धड़कन कहाँ बसती है? भारतवर्ष में ही। धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से होता है? भारतवर्ष से ही होता है। हमारे भारत से ही विदेशों में भी जाते हैं संत महापुरुष और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम सबका सौभाग्य कि हमको भारत भूमि में जन्म मिला। भगवान ने कृपा करके हमको भारतवर्ष में जन्म दिया। क्योंकि देखो अन्य जितना भी देश है, भूमि है, वो सब भोग भूमि है, और भारतवर्ष जो है ये तपोभूमि है। यहाँ पर जिसका जन्म हो गया वो सत्कर्म करके भव सागर से पार हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। लेकिन अन्य जो जितना भी देश है वहाँ केवल भोग भूमि है, वो तो केवल भोग में ही लगे रहते हैं। और भारतवर्ष जो है तपोभूमि है। इसलिए तो हमारे भारतवर्ष को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन आक्रांताओं ने आकर के, अंग्रेजों ने आकर के उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भारतवर्ष को नष्ट नहीं कर सके। जो आज हमारे यहाँ सिलेबस में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन्होंने जो भारत पर शासन किया। तो अभी जनवरी में कथा थी उड़ीसा में, तो शिक्षा मंत्री भी आए थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि थोड़ा सिलेबस में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो शासन में बैठे थे उनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था। अब तो सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, तो कम से कम शिक्षा पद्धति में तो परिवर्तन होना ही चाहिए।
विदेशों में गीता पढ़ाई जाती है, सिलेबस में है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में गीता, रामायण, महाभारत कहीं कोई चर्चा ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश कैसे हो जाएगा? देश तो धर्म सापेक्ष होता है। जो धर्म को ही नहीं मानेगा, जो जब धर्म ही नहीं है तो सही गलत का निर्णय कैसे लेगा? जीव को धर्म ही तो बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। तो धर्मपरायण भारतवर्ष है और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, महान सपूत हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, विवेकानंद जी, रामकृष्ण, तो उनके चरित्रों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। तो जब हम सब के हृदय में भी भाव जागेगा तब हम सब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अभी नेपाल में अभी हम कथा कह रहे थे, तो सबसे पहले तो विराटनगर में भागवत की कथा थी, उसके बाद काठमांडू में श्री राम कथा। तो अंदर हॉल में कथा चल रहा है और काठमांडू में ही कर्फ्यू लगा है। राजतंत्र को लेकर के जितने भी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो। देखो, विश्व में केवल एक हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल, लेकिन राजनेताओं ने अपने लोभ के चलते बढ़िया पेटी पेटी माल पहुंच जाता है तो रात्रि में ही संविधान बदल दिया जाता है। आजकल के नेताओं को तो पैसे से मतलब है, देश से मतलब नहीं। हमारे भारतवर्ष में भी जब सनातन धर्म की बात करो ना तो कईयों को तो करंट लग जाता है। भारतवर्ष सनातन धर्म परायण भूमि है और सनातन धर्म की बात करो तो कई लोग को करंट लग जाता है। तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा बहुत जल्दी और हम सब की भी इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज, तो उनका तो संकल्प है ही, तो हम सब भी इसमें अपना अपना योगदान दें। हम सब जब हिंदू एक हो जाएंगे, एकजुट होकर के सभी सनातनी मांग करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा और उसके बाद हम हिंदू द्वीप बनाएंगे। शंकराचार्य जी को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत जल्दी ये हिंदू द्वीप बनेगा। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये संकल्प जो है शीघ्र पूर्ण हो। प्रेम से कहो श्री राधे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, कहो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। ऐसे नहीं
दोनों हाथ में मस्ती से ताली से करते हुए ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा। ओ भारत देश मेरा। हरि बोल। मेरे साथ गाइए। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। अमृत बरसाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल 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 पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। हरि बोल। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। 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 किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ताला ताला डाले, कोई ना ताला डाले। और प्रेम के बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा। ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा। ये
तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। बोलो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। अरे देश के लिए जयकारा लगा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा इतनी जोर की जयकारा हो कि वृंदावन तक पहुंच जाए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो हम सब के हृदय में राष्ट्र के प्रति भी प्रेम हो, सम्मान हो। श्री सुखदेव जी महाराज कितना सुंदर परीक्षित से कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। श्री सुखदेव जी भगवान के महाराज का वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि रास किसे कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम है रास। गोपी किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोपी केवल स्त्रियां ही हो सकती हैं। गोपीय इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। आप वृंदावन में जाकर के देखिए, कई पुरुष गोपी भेष धारण करके गोपियों की तरह, झाजी ने 2 साल पहले वृंदावन धाम में कथा कराया था। होली उत्सव था, होली उत्सव पर ही भागवत की कथा वृंदावन धाम में कराया था। तो कथा में जो गोपी पुरुष गोपी भेष धारण किए हुए हैं, स्त्री भेष धारण किए, तो वो कथा के विश्राम पर आकर के नृत्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही गोपी हो सकती है, एक पुरुष भी गोपी हो सकता है। जो सारे इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे ही गोपी कहते हैं। और ये कोई गोपी साधारण नहीं है। गर्ग संगीता में गोपियों का वर्णन किया गया है। ऋषि रूपा, वेद रूपा, दंडकारण्य के संत महापुरुष, मिथिला के महात्मा, मिथिला की नारियां, जब इन्होंने भगवान का दर्शन किया था तो सबके मन में भाव आया था कि कभी हमको भी भगवान का मिलन मिले। तो यही सब गोपी बन करके आए हैं। तो जब महाराज का प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहला शब्द कहा भगवान, और भगवान कह करके सारी शंकाओं को समाप्त कर दिया। क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर। भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द भगवान कहा। जब भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है तो उस समय भगवान की आयु लगभग 5 या 6 वर्ष की है। उस समय काम का गंध भी जीव के अंदर नहीं होता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने महाराज क्यों किया। कामदेव को अहंकार हो गया था। कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर के आ रहा था। इतने में ही जब देखा नारद जी ने, तो नारद जी दाएं बाएं होने लगे, क्योंकि विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी को भी बंदर बनना पड़ा था। तो कामदेव को अहंकार हो गया था कि मैंने तो नारद जी को विश्व मोहिनी के पीछे भगा दिया, भगवान शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया। अब संसार में तो मेरे सामने कोई टिकने वाला है ही नहीं। तो भगवान ने कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए रास किया।
तो जैसे ही कामदेव आ रहा था, नारद जी ने दूर से देखा, दूर से खिसकने लगे। कामदेव ने कहा, मैं जिसके ऊपर एक बार अपना प्रभाव छोड़ देता हूं फिर दोबारा नहीं दिखाता हूं। अब जा कहाँ रहे हैं, भाग कहाँ रहे हैं? तो नारद जी रुक गए, पूछा क्या बात है, कहो। तो कामदेव ने अहंकार के साथ कहा कि मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। भगवान ने बल तो बहुत दिया है लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं। तो नारद जी ने कहा कि तुझे लड़ने का बड़ा शौक है तो जा यमुना के तट पर चला जा, वहीं से भगवान श्री कृष्ण का तुझे दर्शन मिलेगा। कैसा स्वरूप होगा? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। आज कामदेव मदोन्मत्त होकर के आया ढूंढता हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारी युद्ध करने की आपसे इच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि किले का युद्ध करोगे कि मैदानी युद्ध? तो कहा कि अब तक तो केवल किले का युद्ध हुआ है, अब तो हम मैदानी युद्ध लड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आने दो, शरद की रात्रि, गोपियों का निकट होगा, यमुना का तट होगा, वहीं हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। और जब रास हो रहा था गोपियों के साथ भगवान का, तो कामदेव ने अपना 5 बाण छोड़ा था, उद्दीपन, स्तंभन, लेकिन भगवान को च्युत नहीं कर सका। और भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। और कामदेव ने ही भगवान को नाम दिया था अच्युत, जो कभी च्युत नहीं हो सकते। तो ये रास लीला जो है भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए किया था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता है। तो आज भगवान ने अपना मन बनाया। भगवान को तारात्रि याद आ गई जब भगवान ने गोपियों को वचन दिया था। जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया था तो गोपियों को वचन भी दिया था, आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। तो जो आज पूर्व दिशा की ओर चंद्रमा का दर्शन किया, तो आज भगवान ने स्वयं अपना श्रृंगार किया और आज बंसी लेकर के यमुना के तट पर आए हैं। और यमुना के तट पर आकर के भगवान ने बंसी बजाया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जैसे ही भगवान ने बंसी नाद किया, जैसे ही गोपियों ने भगवान की बंसी को सुना है, जिन जिन गोपियों को भगवान ने बुलाया वही गोपी आई हैं। आज जैसे ही बंसी की ध्वनि को गोपियों ने सुना है तो सब काम छोड़ करके गोपियां आज यमुना के तट पर भागी भागी आ गई हैं। 10 गोपियों के बारे में यहाँ वर्णन किया है। भगवान ने बंसी बजाई। एक गोपी भोजन बना रही थी, हलवा बना रही थी। इतने में ही उस गोपी के कान में भगवान की बंसी ध्वनि पड़ गई। तो आज हाथ में करछली लेकर ही चली गई। एक गोपी गैया धोने जा रही थी। जैसे ही सुना भगवान की बंसी की ध्वनि को, तो आज दोहिनी वहीं छोड़ करके चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो एक आंख में काजल लगाया था। इतने में ही भगवान की बंसी सुनाई पड़ गई और आज ऐसे ही भागी। देखो, माताओं की आसक्ति जहाँ जहाँ रहती है उसका ही वर्णन किया है। प्रेम से कहो श्री राधे।
माताओं की आसक्ति सबसे ज्यादा दूध दही में रहती है, दूध खराब ना हो जाए, दूध फट ना जाए, भोजन आदि में रहती है, मेकअप आदि में रहती है। तो सुखदेव जी ने वर्णन किया, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में ही एक कपोल पर क्रीम लगाया था, भगवान की बंसी सुनाई पड़ गई। तो एक कपोल पर जो क्रीम लगा था उसको लगाकर ही भागी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर भागी। माताएं कहीं जाती हैं तो 2-4-10 को लेकर के जाती है, प्रायः उनका स्वभाव होता है। कथा में आ भी रही होंगी तो 2-4 को लेकर आती हैं, चलो चलो चलो। अब यदि अकेले उनको जाना है कथा से उठकर तो भी 2-4 को लेकर ही जाती है। लेकिन आज किसी गोपी ने दूसरी से नहीं कहा, जिसने जैसे सुना वैसे ही भागी। भगवान के सामने जब गोपियां पहुंची हैं तो भगवान ने आज गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः। हे गोपियों, तुम सबका स्वागत है, ऐसा मैं क्या करूं जो तुमको प्रिय लगे। उसके बाद भगवान ने कहा, भ्रूतागमन कारणम, इतनी रात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो, आने का कारण क्या है। जो ये शब्द भगवान ने कहा तो मानो गोपियों का सारा मनोरथ ही भंग हो गया। भगवान की बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियां तो भगवान से मिलने के लिए आई थी, आज मन में उत्कंठा लेकर कि आज हमारा मिलन श्री कृष्ण से होगा। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो तो मानो गोपियों का सारा मनोरथ भंग हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि जजमान ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी कल 12 बजे आपका न्योता है, हमारे घर पर आकर आप प्रसादी पाएंगे। अब पंडित जी को 8 बजे भोजन करने का आदत, सुबह सुबह गांव घर में तो लोग आज भी सुबह सुबह भोजन कर लेते हैं। अब पंडित जी ने सोचा कि 12 बजे निमंत्रण है, 8 बजे घर में पालूंगा तो जजमान क्या क्या खाऊंगा। तो पंडित जी जैसे तैसे 12 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही 12 बजा जजमान के घर पहुंच गए, डोर बेल बजाया, जजमान ने डोर खोला। डोर खोलते ही पंडित जी को देखा तो प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ। अब पंडित जी को क्या लगेगा बताओ, देखो कल इन्होंने हमारा न्योता किया था, कल 12 बजे आकर के आप हमारे घर पर भोजन प्रसादी करना, और आज जब हम आए हैं तो पूछ रहे हैं कि पंडित जी कहिए कैसे कृपा की, कैसे आना हुआ। तो उसी प्रकार से गोपियों को भगवान ने बुलाया, बंसी में एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाया। और जब गोपियां आ गई हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अच्छा, शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। कितना सुंदर, देखो कितना रात्रि है, कितना बढ़िया, चारों तरफ चंपा जूही चमेली के पुष्प खिल रहे हैं। दर्शन कर लिया, वापस लौट जाओ। देखो गोपियों, रात्रि के समय स्त्रियों को घर से बाहर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वन है, जंगल है, और जंगल में अनेक हिंसक पशु विचरण करते हैं, इसलिए तुम सब वापस लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया। तो भगवान ने कहा, अच्छा घर में महाभारत करके आई हो, पति देव से झगड़ा करके आई हो। भगवान ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। गोपियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि वो निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करे। ये नहीं कि आज चरण दबाए जा रहे हैं, क्यों, कुछ खरीदवाना होता है ना, प्रायः माताओं को यदि कुछ काम लेना होता हो तो पति की खूब सेवा करती है, खूब मीठी मीठी वचन कहने लगती है। ऐसे नहीं, निष्काम भाव से पति और उसके बंधु बांधवों की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि पति की तो सेवा कर रही है, सास ससुर जेठ जेठानी को आंखें दिखा रही है। तो उनके सभी परिवारजनों का सेवा करना चाहिए। तो गोपियों ने सिर हिला दिया कि घर में भी महाभारत नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम सब मुझसे मिलने के लिए आई हो,
मिल लिया, दर्शन कर लिया, अब वापस लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इधर गोपियों ने आपस में चर्चा की, जब से हम आई हैं तब से ये प्रवचन दिए ही जा रहे हैं। एक तो हमारा प्रवचन सुनने का मूड नहीं, दूसरा इनको प्रवचन देने का अधिकार नहीं, अहिर के छोरा, और प्रवचन जबरदस्ती किसी को बिठाकर सुनाया जाता नहीं। तो गोपियों ने कहा कि यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया था कि हम यहाँ इसलिए आई हैं। आज गोपियां अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को खोदती जा रही हैं। भगवान ने कहा कि अरे देवी, ये तुम क्या कर रही हो। गोपियों ने कहा कि यदि आज आपने हमको स्वीकार नहीं किया तो यही गड्ढा खूंद करके हम इसी गड्ढे में आत्महत्या कर लेंगे। तो भगवान ने कहा मैं मदद कर दूं फावड़ा लेकर, क्योंकि अंगूठे से खोदने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है हमको जब समय लगेगा अंगूठे से गड्ढे को खोदने में तो कहीं आपका मन बदल जाए, आपके अंदर दया आ जाए हमको देख करके, इसलिए हम स्वयं कर लेंगे, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो गोपियां यहाँ प्रणय गीत गाती हैं और कितना सुंदर कहती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं निसंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैवं विभोरति भवान गदितुं निसंसं। हे विभो, आज हम सब कुछ छोड़ करके अपना घर परिवार पति आपकी शरण में आ गए हैं। आपने ही तो कहा है गीता में, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो कहां गया आपका वो वचन। आपने कहा ना, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। तो हम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की सेवा पूजा करती भगवान मान करके, अब हुआ ये कि पति को परदेश जाना पड़ा, तो पत्नी ने कहा कि आप तो चले जाएंगे परदेश, लेकिन मैं आपकी जो नित्य प्रति रोज पूजा करती थी वो कैसे करूंगी। तो पति ने अपने चित्रपट को देख करके कहा, देवी मेरी अनुपस्थिति में तुम इस चित्रपट की सेवा करना। पति तो चला गया परदेश, अब पीछे से पत्नी उस चित्रपट की सेवा करती, तिलक लगाती, आरती घुमाती। अब जब पति परदेश से आए तो आकर के द्वार पर खड़े हैं और कुंडी खटखटा रहे हैं, और पत्नी जो है चित्रपट की सेवा में लगी है। तो गोपियों ने पूछा, बताइए कि उस देवी को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, जब सच्चा पति द्वार पर खड़ा है तो फिर चित्रपट की सेवा क्यों करनी, पूजा क्यों करनी, जा करके तो उसे अपने पति को अंदर लाना चाहिए। तो उसी प्रकार से गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे तो सच्चे पति आप हैं, बाकी जितने भी हैं ये सब प्रति नकली। मीरा जी ने कहा ना, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को चुड़लो अमर होई जाए। जो भगवान ने देखा कि गोपियां आज सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आई हैं। अरे जब हम बाजार में 25-50 रुपए का घड़ा खरीदने के लिए भी जाते हैं तो 2-4 बार ठोक पीट करके देख लेते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। यहाँ तो भगवान अपने रसमय स्वरूप का गोपियों को दर्शन कराना चाह रहे हैं। तो भगवान ने गोपियों का परीक्षा लिया, जिस परीक्षा में गोपियां पास हो गई, भगवान ने गोपियों के साथ किया रास। अब रास खेलते खेलते गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। देखो, जिनके इशारे पर सृष्टि में लय हो जाता है वो हमारे इशारों पे नच रहे हैं। भगवान ने देखा गोपियों को अपने सौंदर्य का मद हो गया है,
एक गोपी आकर के कहती है मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, तो भगवान पीतांबर से हवा करते हैं। एक गोपी कहती है मेरे चरण दुख रहे हैं, तो भगवान उस गोपी के चरणों को दबा रहे हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम में तो होता ही है। तो आज जैसा जैसा गोपियां कह रही हैं भगवान करते जा रहे हैं। भगवान ने देखा गोपियों के अंदर आ गया अभिमान, तो जहां आता है अभिमान वहां से हो जाते हैं भगवान गायब। तासाम तद सौभगमदम वेक्ष्यमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयता। तो एक गोपी को मान हुआ था, बाकी सभी गोपियों को अभिमान। जिस गोपी को मान हुआ था उसको लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों ने अपने सामने देखा नहीं कृष्ण को, तो रोने लगी, बिलखने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी कि कहाँ चले गए, नजर नहीं आ रहे हैं। और आज भगवान के विरह में इतनी व्याकुल हो गई हैं कि वृक्षों से पूछ रही, हे पीपल, हे पाकर, क्या तुमने हमारे नंदनंदन को देखा? अब वृक्ष कैसे उत्तर दे? थोड़ी आगे बढ़ी, अब तुलसी का बिरवा देखा, तुलसी का पौधा देखा। तो एक गोपी ने कहा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम तो गोविंद को अत्यंत प्रिय हो। जब तक भोजन में तुलसी का दल नहीं पड़ता तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। तुम तो उनको अत्यंत प्रिय हो, तुमको तो पता होगा कि वो कहाँ गए हैं। इतने में ही तुलसी का बिरवा हवा आने से जैसे ही हिला, तो एक गोपी कहती है कि ये हमको नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो हमारी सौत है। इधर गोपियों ने कहा कि चलो हम सब भगवान की लीला ही करते हैं, जो लीला भगवान ने की थी। जब हम उल्टी सीधी लीला को करेंगे तो भगवान प्रकट होकर कहेंगे, देवी ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो एक गोपी हाथ में चुनरी ले लेती और कहती है, देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया है, आओ मेरी शरण में आ जाओ। एक गोपी पूतना बन जाती, एक कृष्ण बन जाती है और लीला करने लगती हैं। इतने में भी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। जिस गोपी को लेकर के भगवान गए थे, उस गोपी को भी थोड़ा मान कि मैं श्रेष्ठ हूँ इसलिए मुझको लेकर के आया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो आज उस गोपी ने भगवान से कहा, प्रभु अब हमसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। यदि आपको हमको अपने साथ लेकर के चलना है तो आप अपने कंधे पर बिठाकर हमें ले चलें। भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के चरणों में झुक गए और जैसे ही वो गोपी भगवान के कंधे पर चढ़ने लगी, इतने में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। और पछाड़ खा करके राधा रानी पृथ्वी पर गिर गई। मुख से निकला, हा नाथ रमन पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाय सनिधिम। हे नाथ, हे रमण, मुझको छोड़ करके आप कहाँ चले गए? इधर रोती हुई बिलखती हुई गोपियां भगवान को ढूंढते आ रही थी, तो क्या देखा, एक जगह भगवान के चरण चिन्ह, साथ में एक गोपी के भी चरण चिन्ह को देखा, 4 चिन्ह देखा। थोड़े दूर जाने के बाद वो 4 चिन्ह जो था वो 2 चिन्ह में बदल गया। तो गोपियों ने अनुमान लगाया, हो सकता है यहाँ तक तो दोनों चलते हुए आए हैं और यहाँ आने के बाद उन्होंने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया, क्योंकि चरण के जो चिन्ह थे वो थोड़ा जमीन में गड़े हुए थे। ढूंढते ढूंढते चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए जैसे ही गोपियां राधा रानी के पास पहुंची हैं, तो क्या देखा, राधा रानी तो अचेत अवस्था में लेटी हुई हैं। तो आज गोपियों ने राधा रानी को जल का छींटा दे करके जगाया। जैसे ही राधा रानी को होश आया, गोपियों ने कहा, बहन तुमको भी छोड़कर चले गए? तो राधा रानी ने कहा कि हाँ, मुझको भी छोड़कर चले गए। देखो, जब तक राधा रानी गोपियों को नहीं मिलती ना, तब तक गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए राधा रानी ने लीला की थी। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है, श्री कृष्ण का दर्शन हमको भी नहीं मिल सकता। दर्शन क्या, वृंदावन में एंट्री भी बिना राधा रानी की कृपा के नहीं मिलता।
तो आज राधा रानी को साथ में लेकर के गोपियां वन वन भटक रही हैं। राधा रानी ने कहा देखो हम जितना उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे वो उतना और दूर भागते जाएंगे, इसलिए अब इसी यमुना के तट पर हम गीत गाएंगे। और यदि आज वो हमको नहीं मिले, यहाँ पर उन्होंने दर्शन नहीं दिया हमको, तो हम इसी यमुना जी में आज प्राणों का त्याग कर देंगे। तो यहाँ पर गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया था। गोप्या उचो जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां तेक्षुतावका स्वैन्द्रिता सव त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जाते सरस जोदरा श्री मुसाद्रिसा सूरत नाथ ते अस्वल्क दासिका वरदने न तो नेह किं वदा विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युता नीला विस्मयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो गोपियां आज रोती भी जा रही है और गाती भी जा रही है। कैसी विलक्षण स्थिति गोपियों की है। जो गा रहा है वो रो नहीं सकता और जो रो रहा है वो गा नहीं सकता, दोनों एक साथ संभव नहीं है। लेकिन गोपियां आज गा भी रही हैं और रो भी रही हैं। गोपियां कहती हैं प्रभु जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। पहले भगवान का दर्शन करना होता था जिसको वो बैकुंठ की ओर भागते थे, लेकिन जब से ब्रज में प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण का हुआ है तो आज लोग बैकुंठ को छोड़ करके वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। आज भी भाग रहे हैं। देखो वृंदावन धाम में जाकर के 365 दिन इतनी भीड़ कह नहीं सकते। पहले तो होली पर, श्रावण में, जन्माष्टमी पर प्रायः भीड़ होती, अब तो प्रायः 365 दिन वृंदावन में भीड़ ही भीड़ रहती है। तो आपके जन्म से ही ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ, तभी तो बैकुंठ का त्याग लक्ष्मी जी ने कर दिया। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र रही,
और लक्ष्मी जी ब्रज में ही निवास करने लगी। हे प्रभु, हम आपकी बिन मोल की दासी, अशुल्क दासी का है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम करते हैं। मानो भगवान ने पूछा, गोपियों हमने तो कभी कहा नहीं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो गोपियों ने कहा कि यदि आप हमसे प्रेम नहीं करते होते तो फिर आपने उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की, प्राणों की? आप हमसे प्रेम करते हैं इसलिए तो आपने रक्षा की उन अघासुर बकासुर आदि। यदि आज हम आपके विरह में अपने प्राणों का त्याग कर देंगी तो आपको कलंक लग जाएगा। यदि आपको अपने विरह में ही हमको मारना था तो फिर उन असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा आपने क्यों की? हमको तो ऐसा लगता है आपके अंदर बिल्कुल भी दया का भाव नहीं है। आप यशोदा के पुत्र नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। क्योंकि यशोदा मैया तो बड़ी दयालु है, कृपालु है, लेकिन आपको हमारा दुख दिखाई ही नहीं दे रहा। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों प्रेम तो तुम मुझसे करती हो, लेकिन अभी तक मेरे विरह में किसी एक का भी प्राण नहीं निकला। प्रेम तो वही श्रेष्ठ है जो अपने प्रेमास्पद के विरह में अपने प्राणों का ही त्याग कर दे। जैसा प्रेम दशरथ जी का राम जी से था, तुरंत प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन इतने देर से तुम वन वन में भटक रही हो, मुझे ढूंढ रही हो, अभी तक किसी एक का भी प्राण नहीं निकला। तो गोपियों ने कहा, प्रियतम के वियोग में प्राण निकलना ही यदि सच्चा प्रेम है तो जानकी जी का प्रेम राम जी से कैसा था? जानकी जी अशोक वाटिका में लंका में कैसे रहे? अब जानकी जी देखो अपने प्राणों को छोड़ना तो चाहती थी, त्यागना तो चाहती थी, लेकिन रास्ता ही नहीं मिले। हनुमान जी से राम जी ने पूछा था कि जानकी जी अपने प्राणों को कैसे सुरक्षित वहां रखा हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। नाम पाहरू, आपका जो नाम है राम, ये दो पहरेदार हैं, दिन और रात पहरेदार। दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, और आपका जो ध्यान वो माता जी करती हैं तो वो ध्यान ही मानो कपाट बंद है। और पद जंत्रिता, मानो ताला लगा हुआ हो। तो अब जब ताला लगा हो, किवाड़ बंद हो, पहरेदार हो, तो प्राण कैसे निकले? प्राण तो त्यागना चाहती थी किशोरी जी, लेकिन प्राण को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। तो गोपियों ने कहा कि जानकी जी का कैसा प्रेम था? भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों देखो, तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा होता तो तुमने मुझे प्राप्त कर लिया होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता तो है। गोपियों ने कहा, देखिए हम तो आपसे प्रेम बहुत करते हैं और जानकी जी की तरह हम अपने प्राणों को त्यागना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपने प्राणों का त्याग कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपकी कथामृत का पान किया है, और एक बार जिसने अमृत का पान कर लिया सोई अमर हो जाता है। इसीलिए हम अपने प्राणों को त्याग नहीं पा रही हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदातितम भुवे गृणाति ते भोरिदा
हमने आपकी कथामृत का पान कर लिया है, इसलिए हम अपने प्राणों का त्याग भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्राण निकलते ही नहीं। गोपियां कहती है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी तो वही है जो आपकी कथा का दान करता है। जिसने आपकी कथा को सुना दिया उसने मानो भगवान को हृदय में लाकर विराजमान कर दिया। जिसने कथा का श्रवण कर लिया उसके हृदय में ठाकुर जी निवास करने लगते हैं। तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी तो वही जो आपकी कथा का दान करते हैं। देखो अन्य दानों में तो थोड़ा सोचना पड़ता है, भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, लेकिन भगवान की कथा के दान में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखो स्वर्ग का जो अमृत निकला था वो तो केवल एक ही कलश निकला था। यदि उसे पिलाया जाता तो कब का खत्म हो गया होता ना। तो स्वर्ग का अमृत पिलाया नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है, इसलिए तो अभी तक बचा हुआ है। अभी हम सब महाकुंभ में गए थे ना अमृत स्नान करने के लिए, तो वो अमृत अभी भी शेष है, बचा हुआ है। तो स्वर्ग का अमृत केवल सुंघाया जाता है, लेकिन भगवान की कथा अमृत तो दिल खोल करके पिलाया जाता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। 4 घंटे क्या, यदि नित्य प्रति 8 घंटे भी 7 दिन तक कथा होगी तो भी भागवत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कथा का तो इतना विस्तार है। फिर सप्ताह रूपी जो भागवत की कथा होती है वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह होती है, जो प्रमुख स्टेशन पर ही रुक करके अपने मंजिल तक पहुंचती है। अब ज्यादा स्टॉपेज हो जाएगा तो फिर मंजिल छूट जाएगा। तो आज गोपियां कहती हैं आपका जो कथामृत है वो जिसने एक बार पान कर लिया तो जितने भी ताप हैं जीवन के वो सब समाप्त हो गए, जितने भी कलमश हैं जीवन के वो सब नष्ट हो गए और जीवन मंगलमय बन गया। अंत में गोपियों ने कहा प्रभु जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर रखने से पहले सोचती थी कहीं आपके चरणों में कोई कष्ट ना हो, आप बिना पद्मत्राण पहने हुए, बिना चरण पादुका पहने हुए वन वन में भटक रहे हैं, यदि आपके चरणों में कोई कंटक गड़ गया तो आपको कष्ट नहीं, कष्ट हमको होगा। इसलिए प्रभु आप दर्शन दीजिए। इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य चेत्रदा रुरुदुषो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब रोती हुई गोपियों ने आज इस गोपी गीत को गाया तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामावेर भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मन्मथा। भगवान का जो सौंदर्य था वो करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला था, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था। और देखो भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान रास मंडल में ही थे, किसी गोपी के चुनरी को लेकर के भगवान ने ओढ़ लिया था। लेकिन जब गोपियों के प्रेम को देखा तो भगवान ने उस घूंघट को उठा दिया और गोपियों को दर्शन दिया। जैसे ही गोपियों को दर्शन हुआ तो किसी गोपी ने जाकर के भगवान को अपने भुजाओं से बांध लिया, किसी ने टेढ़ी निगाह से भगवान को देखा और इशारों में ही डांटने लगी, किसी ने प्रभु को अपने नेत्र द्वार के द्वारा अपने हृदय में पधराया और आंख बंद करके उनका स्मरण करने लगी, कोई जाकर के चरणों में गिर गई और सभी गोपियों ने भगवान को घेर लिया और भगवान से प्रश्न पूछा कि संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं, दूसरे नंबर के सबसे प्रेम करते हैं, तीसरे नंबर के जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। आप कौन से नंबर के हैं जरा बताइए। भगवान ने कहा गोपियों देखो जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं, तो वहां प्रेम है ही नहीं, वहां तो केवल व्यवहार है और संसार में आज केवल व्यवहार ही शेष रह गया है। हमने कथा बचवाई तो पड़ोसी के यहाँ प्रसाद के रूप में
4 लड्डू भिजवाया। अब जब पड़ोसी कथा बचवाएंगे तो वो भी 4 लड्डू ही भेजेंगे, और यदि हमने गलती से एक फूटा हुआ लड्डू भेज दिया तो उनके यहाँ से भी फूटा ही लड्डू आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है ना, यदि हमने किसी के यहाँ विवाह में जाकर के 501 रुपए का लिफाफा दिया, ठीक है, अब गलती से हमने नोट देखा नहीं, नोट फटा था। अब जब सामने वाले को हमने दिया, जब उसको खोला गया, देखा गया तो नोट तो 2 टुकड़े में था। तो देवी जी ने कहा देखो ध्यान रखना, जब उनके यहाँ भी कोई विवाह का आयोजन होगा ना तो हम भी ऐसा ही नोट भेजेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। और देवियां इस बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखती। हाँ, उनके यहाँ से ऐसा आया था, चाहे 4-5 साल क्यों ना बीत जाए, जब देने का समय आएगा तो हाँ हाँ याद है ना, हाँ बिल्कुल याद है। तो संसार में व्यवहार है, प्रेम है नहीं। दूसरे प्रकार के जो सबसे प्रेम करते हैं वो है माता पिता गुरुजन। बच्चों के हृदय में माता पिता के लिए प्रेम हो या ना हो, लेकिन माता पिता के हृदय में बच्चों के लिए हमेशा प्रेम रहता है। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं उनके भी 4 प्रकार हैं। सबसे पहला आत्माराम, दूसरा पूर्ण काम, तीसरा अकृतज्ञ, चौथा गुरुद्रोही। आत्माराम उसे कहते हैं जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। जैसे संत महापुरुष घर का त्याग करके जा करके संन्यास ले लेते हैं, उनको फिर किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। घर परिवार वाले आ भी जाएं तो बातचीत नहीं करते, क्यों? अब उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, अपने ही आत्मा में रमण करते हैं। दूसरे प्रकार के पूर्ण काम, जिनकी कामना पूर्ण हो गई है, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं। आज हम मतलब किसी से इसलिए रखते हैं कि ये हमारे कोई काम आ जाएगा भविष्य में। रिश्ता भी हम उसी से बनाना चाहते हैं, उसी से निभाना चाहते हैं जो हमारे फायदे का हो। और जहाँ दिख जाता है इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, कभी कोई काम आ ही नहीं सकता, तो उसकी तरफ तो हम आंख उठाकर देखते भी नहीं है। तो पूर्ण काम, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, तो उसको भी संसार से किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा अकृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। किसी ने हमको 1 गिलास पानी पिलाई तो हमारे मन में भाव आना चाहिए कि जब तक मैं इसको 1 गिलास दूध नहीं पिलाऊंगा तब तक इसके ऋण से मैं उऋण नहीं होऊंगा। ये हुआ कृतज्ञता। लेकिन समय आज ऐसा आ गया है, किसी ने हमको बढ़िया 1 गिलास चकाचक दूध पिलाया, चाहे जल पिलाया, जल तो पी लिया, दूध तो पी लिया, और गिलास भी जेब में रखा और 9-2-11 हो गए। तो ऐसे अकृतज्ञ लोग। चौथा गुरुद्रोही, जिसने उपकार किया उसी से द्रोह करते हैं। 99 काम किसी ने हमारा बना दिया, और यदि एक काम नहीं बन पाया तो सारा 99 भूल गया, बस उस बात को लेकर के दुश्मनी मान लेते हैं। तो जो किए गए उपकार को ना मान करके उनसे द्रोह करते हैं। कोई हमसे बड़ा प्रेम कर रहा है, अब हमसे वो प्रेम तो कर रहा है, लेकिन हमने अब सोचा कि प्रेम बहुत बड़ा हमसे ये कर रहा है तो चलो इसको ठग लें। तो जब कोई परेशानी आई, रोते हुए पहुंच गया मित्र, ऐसी ऐसी बात है, 10,000 रुपए की आवश्यकता है। मित्र ने कहा अरे 10,000 की क्या बात है, अभी देते हैं। मित्र ने निकाल करके दे दिया। अब 10,000 लेकर के निकला और मन ही मन सोचा अच्छा चूना लगाया। अब वो तो हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है। तो गोपियों ने पूछा कि आप कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा गोपियों, मैं तो तुम्हारा ऋणिया हूँ, जन्म जन्म का ऋणिया। आज तुमने अपने प्रेम से मुझे बांध लिया। फिर गोपियों ने कहा इतनी देर से फिर आपने हमें परेशान क्यों किया, वन वन में क्यों भटकाया, जब आप हमारे जन्म जन्म का ऋणिया हैं। तो भगवान ने कहा बिना विप्र लब के संयोग पुष्ट नहीं होता है, जुदाई के बाद ही मिलने का आनंद आता है। सूर्य की महिमा का पता कब चलता है? जब अंधकार रात्रि होती है। जब रात्रि में अंधकार ना हो तो फिर सूर्य की महिमा प्रकाश का कैसे पता चले? तो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है।
तुमने आज मुझे अपने प्रेम से खरीद लिया। देखो, लोहे की जंजीर जो है उससे भी निकलना आसान होता है। कई लोग तिहाड़ जेल से भी फरार हो जाते हैं यदि जुगाड़ बैठ गया, लेकिन घर गृहस्थी का जो ये बंधन होता है इससे निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन तुमने उन घर गृहस्थी के बंधन को तोड़ दिया। आज मैंने देख लिया कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आई हो। तो आज भगवान ने गोपियों के साथ किया महाराज। तो आइए हम सब भी सब चित्रों के माध्यम से महाराज का दर्शन करेंगे और मन से हम सब महाराज में सम्मिलित होंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। देखो, राज बिहारी हम सबके मध्य में आकर के दर्शन दे रहे हैं। बोलो राज बिहारी भगवान की। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सर रे सर चाले रे, मस्ती पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। सीमट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, राधा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा। नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर रास में सम्मिलित होते हुए हम सब भी गाएंगे, ठीक है? बैठे ही बैठे झूमते हुए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने में मोर कुटी मोर बनायो रसिया। हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने में मोर कुटी पे मोर बनायो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनायो रसिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बरसाने में मोर कुटी मोर बनायो रसिया। बोलो मोर भगवान के, वृंदावन बिहारी सरकार के। बरसाने में मोर कुटी मोर बनायो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली, राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारी। 2 दिन से लाए मिले मुरारी। 2 दिन से मिले मुरारी। 2 दिन से लाए मिले मुरारी। 2 दिन से मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अकिया। बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने में मोर कुटी मोर बनाए रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनायो रसिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने के मोर कुटी मोर बनायो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनायो रसिया। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनायो रसिया। हो बरसा हो बरसा हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने में मोर कुटी मोर बनायो रसिया। हो बरसाने के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने में मोर कुटी मोर बनायो रसिया।
बिहारी भगवान की जय हो। तो भगवान ने सुंदर गोपियों के साथ महाराज किया। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा अरे थोड़ा सा प्यार तेरे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गाइए दोनों हाथ अरे लगे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। श्री राधे कृपा प्रसाद दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। श्री राधे करो प्रसाद दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। बोलो मोर भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे। तो 6 महीने तक भगवान ने गोपियों के संग महाराज किया। जैसे एक शीश महल में बालक अपने ही प्रतिबिंब को देख करके नृत्य करता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने ही स्वरूपों के संग यहाँ नृत्य किया है। जब गोपियां अपने अपने घरों पर पहुंची हैं तो किसी के पति ने पुत्र ने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि गोपियों के केवल आत्मा रास मंडल पर पहुंचे थे, शरीर तो सबका घर पर ही था। जो इस महारास लीला की कथा का श्रवण करते हैं तो उनके हृदय का रोग जो है वो समाप्त हो जाता है और भगवान गोविंद की पराभक्ति उनको प्राप्त होती है। इसीलिए गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए रात्रि में सोने से पहले। यदि जो नियम से गोपी गीत का पाठ करते हैं रात्रि में सोने से पहले, तो उनको गोविंद भगवान का दर्शन का अनुभव किसी न किसी रूप में जरूर होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुका। एक बार नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के, प्रेम से कहो श्री राधे। किसी को ज्यादा नजर वजर लगता है ना, तो मोर भगवान जब झाड़ा दे देते हैं ना, तो सारा नजर दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा अंबिका वन में आए हैं। देखो, भगवान मिल जाने के बाद भी नंद बाबा ने साधना बंद नहीं किया। आज सबको लेकर के अंबिका वन में आए हैं और आकर के भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा का पूजन किया।
पूजन होने के बाद ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा दिया, भोजन कराया। अंधकार हो गया तो नंद बाबा ने कहा कि आज रात्रि हम सब यहीं अंबिका वन में विश्राम करेंगे। तो सब वहीं पर सो गए। इतने में ही रात में एक अजगर आया और अजगर ने आकर के नंद बाबा के पैर को अपने मुख से दबा दिया। जो नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा चीखे। नंद बाबा की चीख को सुन करके कन्हैया आए हैं। कन्हैया ने आकर के जैसे ही अजगर का स्पर्श किया, आज वो भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। अजगर योनि छूट गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो और इस योनि में क्यों पड़े हो? तो इसने अपना परिचय दिया। अहम विद्याधरा कश्चिद सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्या विमानेना चरम दिशः। मैं पूर्व जन्म में विद्याधर नाम का गंधर्व था। एक बार एक ऋषि को देख करके मैंने उनका अपमान कर दिया। कुरूप थे, थोड़ा दिखने में ठीक ठाक नहीं थे, तो मैंने उनका अपमान कर दिया। तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया था, लेकिन आज आपकी कृपा से शाप से मैं मुक्त हुआ। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया और इसके पास जो मणि थी उसको बलराम जी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते हैं तो पीछे से गोपियां भगवान के लीलाओं का गान करती है एक दूसरे से। प्रातः काल जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं, गोपियां अपना सारा घर का काम निपटा करके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं और जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। उसके बाद वापस अपने घर नहीं जाती है, तब तक वहीं बैठी रहती हैं और आपस में ही एक दूसरे से भगवान की चर्चा करती हैं, जब तक भगवान गौचारण करके संध्या के समय वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने युगल गीत गाया। वाम बाहु कृत वाम कपोले वल गीत घ्रोर धरार्पित वेणु। एक दिन नारद जी ने कंस से आकर पूछा, कंस तेरे काल का क्या हुआ? तो कंस ने कहा, गुरुजी मैं नंद बाबा के लाल को मारने के लिए इतने असुरों को भेजा, लेकिन दोनों भाइयों ने एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। तो नारद जी ने कहा कि देख, तुझे पता नहीं, नंद का जो लाल है ना वही तेरा काल है, वही देवकी का 8वां लाल है। जो सुना वसुदेव पर क्रोध आया और कहा आज मैं वसुदेव को मार दूंगा। नारद जी ने कहा देख, तुझे वसुदेव से खतरा नहीं, वसुदेव के पुत्र से खतरा है। तो यदि तुमने वसुदेव को मार भी दिया तो क्या तेरा काल तो नहीं मिटेगा? तो क्यों ना तू अपने काल को यहीं बुला करके अपने आंखों के सामने ही मरवा दे। अभी तक तो तूने एक एक करके भेजे अपने अनुचरों को, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के सबको ठिकाने लगा दिया। अब तुम उन दोनों को यहीं बुलाओ और मार दो अपने आंखों के सामने। तो कंस ने कहा गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक उपाय बताया। केसी नाम के दैत्य को भेजा जो घोड़े के रूप में आया था। भगवान ने इसका उद्धार किया। इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए वृंदावन और वृंदावन जाकर के नंद बाबा को कहना कि हम धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आप अपने पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के चले और जो कर देते हैं वो कर भी साथ लेकर ही आए। प्रातः काल अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके निकले हैं वृंदावन की ओर, लेकिन कब पहुंचे? संध्या के समय। अब इतना देर कैसे लग गया? मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन जैसे ही रथ पर बैठे अक्रूर जी का आंख बंद हो गया और ध्यान करने लगे कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। इतने में ही घोड़े रुक जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो फिर आगे बढ़ता है घोड़ा, फिर भगवान के ध्यान में ही चले जाते हैं। तो आज संध्या के समय अक्रूर जी पहुंचे। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम गौ माता की सेवा कर रहे थे।
जब गौशाला से निकल रहे थे तो अक्रूर जी की दृष्टि पड़ी। अक्रूर जी ने चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया। भगवान लेकर के आज अपने महल में आए हैं और अक्रूर जी को भोजन कराया। उसके बाद कहा चाचा जी आप विश्राम करिए। फिर पूछा कैसे आना हुआ, तो अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक षड्यंत्र रचा है, वो आप दोनों को मारना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी ये षड्यंत्र वाली बात आप नंद बाबा से मत कहना। यदि बाबा को पता चल गया कि ये षड्यंत्र है तो वो हमको जाने नहीं देंगे मथुरा। कन्हैया ने आकर के नंद बाबा से कहा बाबा बाबा हम मथुरा का मेला देखना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने घोषणा करवा दी रात्रि में ही, जो मथुरा का मेला देखना चाहे वो प्रातः काल आकर के महल के बाहर खड़े हो जाएं। इधर जैसे ही गोपियों ने सुना कि प्रातः काल कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे, सभी गोपियां इकट्ठा हुई हैं रात्रि में ही और एक दूसरे से कहती हैं तूने सुना कल प्रातः काल कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा कि कैसे चले जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगी। तीसरी गोपी ने पूछा तू क्या करेगी, तो कहा कि मैं उनके रथ के आगे लेट जाऊंगी, लेकिन जीते जी मैं अपने आंखों के सामने से उनको ओझल होते हुए नहीं देख सकती। तो उस गोपी ने कहा इससे तो तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी समाज में। तो गोपी ने कहा जब हमारे प्राण धन कृष्ण ही चले जाएंगे हमको छोड़ करके, तो फिर मैं कीर्ति लेकर क्या करूंगी, नाम लेकर क्या करूंगी। एक गोपी विधाता को कोसती है, अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांस्या कृतार्थान व्युनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेरे भक्षेष्टितं यथा। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, इस विधाता के हृदय के अंदर भी तनिक भी दया नहीं है। यदि दो प्रेमियों को अलग ही करना होता है तो फिर दो प्रेमियों का संयोग क्यों कराता है। इसकी चेष्टा तो बिल्कुल बालकों की तरह है। जब बालक जाते हैं ना खेलने के लिए नदी के तट पर, तो बालुका से महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो उन बालकों को तो बनाने में भी आनंद आता है, और जैसे ही माता जी ने आवाज लगाई तो लात से तोड़ा और घर की ओर भागे। तो जैसे उन बालकों को मकान बनाने में, महल बनाने में, मंदिर बनाने में आनंद आता है और तोड़ने में भी आनंद आता है, उसी प्रकार से ये विधाता हमको खिलौना बना करके हमारे साथ खेल रहा है। एक गोपी कहती है ये अक्रूर नहीं आया है, ये महाक्रूर आया है हमसे कृष्ण और बलराम को छीनने के लिए। ब्रज के दो नेत्र कृष्ण और बलराम, और आज ये अक्रूर महाक्रूर बन करके हमारे दोनों नेत्रों को ले जाने के लिए आया है। सारा रात गोपियों ने आपस में चर्चा किया। प्रातःकाल भगवान उठे हैं, मैया ने स्नान कराया, उसके बाद वस्त्र पहनाया, भोजन कराया। माखन मिश्री ठाकुर जी को पवा रही हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, झर रहा है, क्योंकि आज तक कन्हैया एक दिन के लिए भी मैया से दूर नहीं हुए थे। पहली बार आज भगवान श्री कृष्ण मैया से कहीं दूर जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तू रो क्यों रही है। मैया ने कहा बेटा तू मुझसे दूर जा रहा है ना, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। कन्हैया ने मैया को कहा मैया तू रो मत मैया, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैया के नेत्रों से आंसू गिरना बंद ही ना हो। इधर ग्वाल बाल तो पहले ही से आकर बैलगाड़ी में सवार हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम आकर के जब रथ पर सवार हुए हैं, तो आज गोपियों ने रथ को सामने से घेर लिया, और घेर करके गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते। भगवान ने गोपियों से कहा देखो गोपियों, आज हम जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ का कार्यक्रम देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। तो गोपियों ने कहा नहीं, जीते जी हम
अपने आंखों के सामने से आपको जाती हुई देख नहीं सकती। गोपियां कहती है जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान दे देंगे अब हम जो तुमने लिया जाने का नाम। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा देखो गोपियों मैं शीघ्र आ जाऊंगा, लेकिन गोपियां नहीं मानी। गोपियां रथ के आकर आकर लेट गई और कहा यदि आपको जाना ही है ना तो हमारे शरीर के ऊपर से अपने इस रथ को लेकर जाइए। जब देखा नंद बाबा ने तो नंद बाबा ने आकर के गोपियों को समझाया देखो यदि सूर्य ज्यादा चढ़ जाएगा तो हमारे लालाओं को कष्ट होगा। जब ये बात कहा कि कन्हैया को कष्ट होगा तो कन्हैया को कष्ट में गोपियां देख ही नहीं सकती। आज मार्ग दे दिया। अक्रूर जी को भगवान ने इशारा किया और आज अक्रूर जी ने रथ को हाँका है। जब तक रथ दिख रहा था तब तक गोपियां एकटक रथ को देख रही थी। जब तक ध्वजाएं दिख रही थी एकटक देख रही थी। जब तक रथ चलने से जो धूल उड़ रही थी, धूल दिखाई दे रहा था, तब तक गोपियां एकटक देख रही थी। जब वो भी दिखना बंद हो गया तो आज गोपियां रोती हुई बिलखती हुई सब अपने अपने घरों में आई। एवं ब्रुवाणा विरहा तोरा वृषम व्रजस्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसः विसृज लज्जां मृदु स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। आज रथ यमुना के तट पर पहुंचा। अक्रूर जी ने कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान करना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाइए स्नान करिए। जैसे ही अक्रूर जी ने आकर के यमुना जी में डुबकी लगाया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को यमुना के अंदर देखा। अक्रूर जी को आश्चर्य हुआ, अभी तो मैं उनको ऊपर छोड़कर आया हूँ यमुना के तट पर, ये यमुना जी के अंदर कैसे आ गए। झट बाहर निकल करके देखा तो भगवान रथ पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगाया तो अंदर भी बाहर भगवान नजर आए, बाहर भी नजर आए। तो आज अक्रूर जी समझ गए कि ये साक्षात नारायण है। आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और एक अध्याय में सुंदर स्तुति को गाया। ग्वाल बाल नंद बाबा तो एक पैर जब शेष था विश्राम घाट मथुरा पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे हैं तो आज अक्रूर जी ने निवेदन किया कि हमारे घर चल करके हमारी कुटिया को पावन करिए। भगवान ने कहा कि सबसे पहले हम कंस का इलाज करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ आकर आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। भगवान ने आकर के कहा बाबा हम मथुरा का दर्शन करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो हम यदि आपकी आज्ञा हो तो मथुरा का दर्शन करना चाहते हैं। नंद बाबा ने दो टुक मना कर दिया कि नहीं ये अपनो वृंदावन आए, राजा कंस को नगरी मथुरा है और तुम कितने सज्जन हो ये तो हम भी जानते हैं। बलराम जी ने आकर के कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को मथुरा का दर्शन कराकर अभी वापस लेकर आता हूँ। तो नंद बाबा ने कहा बलराम तुझ पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन कृष्ण पर मुझको नेको भरोसा ना जाने कब से लड़ भिड़ जाए। तो आज बलराम जी कृष्ण को लेकर के जैसे ही चलने लगे मथुरा का दर्शन कराने के लिए, पीछे से ग्वाल बालों ने कहा अरे लाला कन्हैया कहाँ चल दियो भैया। तो कन्हैया ने कहा मथुरा का दर्शन करवे जा रहे हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा अरे लाला कन्हैया ने हमहू ले चल संग में। कन्हैया ने कहा चलो साथ में। तो आज जैसे ही मथुरापुरी में भगवान ने प्रवेश किया है तो जैसे राम जी महाराज मिथिला में आए थे तो मिथिला की नारियों ने जब देखा था तो धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब
घर से बाहर नहीं निकलती थी सास जी के डर के मारे, आज वो भी बाहर निकल रही हैं। जो निकल नहीं पाए किसी कारणवश, वो झरोके से छत पर जाकर के कन्हैया का दर्शन वहीं कर रही है। और जैसे ही कन्हैया मथुरा की जो नारियां जो झरोके से देख रही हैं उनकी ओर निगाह उठा करके देखते हैं, सोई पागल हो जाती है, सोई दीवानी हो जाती है और कहती है देख 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 देख, ये वही बालक हैं जिन्होंने 6 दिन की आयु पर पूतना को मार दिया। अरे इसी बालक ने गिरिराज को उठा लिया, कालिया नाग के फन पर इसने नृत्य किए। जो भगवान के कान में मथुरा की नारियों के द्वारा कहा गया बात पहुंचा, तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया हमारी चर्चा तो यहाँ पहले से ही पहुंच चुकी है, जिधर भगवान निगाह उठा करके देख ले वही दीवानी हो जाए। कहती है देख 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 मेरी तरफ देख रहे हैं। दूसरी कहती है तेरे तरफ तो केवल देखा, मेरी तरफ देख करके तो मुस्कुरा रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा, लाला कन्हैया बड़ी स्वागत हो रही है तेरी, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं नर नारियां मथुरा के। दुकानदार निकल करके लौंग इलायची पान आदि दे रहे हैं प्रभु को। प्रभु क्योंकि हो सकता है आगे आकर यही राजगद्दी को संभाले। तो व्यापारी तो दूरदर्शी होते हैं, तो जिनकी लक्षण दिखाई पड़ जाए सत्ता में आने की, उनसे ही राम राम करना शुरू कर देना चाहिए। तो लगा कि आगे यही सत्ता संभाल लेंगे, लेकिन किसी भी व्यापारी ने अपने दुकान के अंदर नहीं बुलाया। क्यों? क्या पता सत्ता नहीं पलटे और कंस को खबर लग जाए कि इन्होंने दुकान में बुला करके चकाचक माल खवाया था, तो हमारा लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा। तो बाहर निकल करके लौंग इलायची तांबूल खिला रहे हैं, लेकिन किसी ने दुकान के अंदर नहीं बुलाया। ग्वाल वालों ने कहा, रे लाला तेरी बड़ी स्वागत हो रही है यहाँ, क्या तेरी कछु रिश्तेदारी है यहाँ? कन्हैया ने कहा, तुमको पता नहीं, मथुरा के जो राजा है ना कंस, वो खास मेरे मामा लगते हैं। अब मामा का भांजा पहली बार आएगा तो क्या स्वागत ना होगो? ग्वाल बाल ने कहा, अरे दारी के तूने पहले क्यों ना बतायो कि हम मामा गांव जा रहे हैं मामा जी से मिलने के लिए। यदि तूने पहले बताया होता तो हम भी नई वाली बगलबंदी कुर्ता पहन करके आते। अब इस कपड़े में जाकर के तेरे मामा जी से मिलेंगे तो तेरे मामा जी को क्या लगेगा कि मेरे भांजे के मित्र कैसे भिखमंगा है। जा तू अकेले जा, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। प्रभु ने कहा, नाराज क्यों होते हो, वस्त्र चाहिए, अभी व्यवस्था बना देंगे, चलो साथ में। थोड़ा आगे भगवान बड़े हैं, कंस का धोबी कपड़े का गट्ठर बांधकर सर में ले जा रहा था। भगवान ने सअधिकार कहा, अरे भैया इसमें से 2 4 6 कपड़े हमारे मित्रों को दे दो। कंस का धोबी अभिमान में चूर होता है ना। तो आज जैसे ही भगवान ने कहा कि इसमें से 2 4 6 कपड़े हमारे मित्रों को दे दो, तो कंस का धोबी कहता है, अरे तुमने ऐसे वस्त्रों को जीवन में कभी देखा है? जंगल में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखरा का पानी पीने वाले, अरे ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं। क्या तुमने ऐसे वस्त्र को कभी जीवन में देखा है जो मांग रहे हो पहनने के लिए? चलो हटो हटो। जब 2 टुक मना कर दिया तो भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और एक झापड़ जैसे ही मारा, सोई उसका धड़ सर से अलग हो गया। बाकी जितने भी धोबी थे सब कपड़े का गट्ठर वहीं पटक करके भाग गए। भगवान ने कहा कि जिसको जो चाहिए छांट लो। अब जब ग्वाल बाल छांट करके पहने तो वो वस्त्र था कंस का। कंस पहलवान, शरीर विशाल, ग्वाल बाल छोटे छोटे से। अब जब उस वस्त्र को पहनकर चलने लगे तो रास्ते की सफाई होने लगी, स्वच्छ भारत अभियान। ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया इसमें तो हम 1 नंबर के भिखमंगा लग रहे हैं। भगवान ने कहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा ऊपर करके पहन लो। अब जब थोड़ा ऊपर करके पहने तो दूर से एक दर्जी ने देखा और कहा कि ये नया फैशन कहाँ से आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो हैंगर में कपड़ा लटका है। तो दर्जी ने देखा ये नया फैशन कहाँ से आ गया। आज का फैशन तो आप जानते हैं, फटे हुए वस्त्रों को हम पहनते हैं और कहते हैं फैशन है। फटे वस्त्र पहनना नहीं चाहिए। जो फटे वस्त्र पहनते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए पहले के जमाने में जब वस्त्र फट जाता था तो हम लोग भिखारियों को दे देते थे, बांट देते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि फैशन के नाम पर
हम कुछ भी पहनते हैं। दर्जी ने देखा ये नया फैशन कहाँ से आ गया, तो आकर के पास में भगवान से कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके अनुरूप वस्त्र सी कर दे दूं। भगवान ने कहा यदि तूने ऐसा कर दिया तो हम तुझे इनाम देंगे। तो दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र सी करके दे दिया। भगवान ने कहा कि क्या इनाम चाहिए बताओ। तो दर्जी ने तो देखा ही था कि क्या इनाम दिया था धोबी को। दर्जी ने हाथ जोड़ करके कहा आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ खूब फलो फूलो। सोई आप देख रहे हैं दर्जी कितने फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं आता है उससे ज्यादा की तो सिलाई हो गई है। उसके बाद दूल्हे राजा का कोट पैंट हो तो कहना ही क्या। दर्जी के पास आप चले जाइए कभी भी, समय उसके पास होता ही नहीं है। 15 दिन 20 दिन के बाद का समय देगा। कहो कि भैया एक कुर्ता जल्दी सील करके दे दो ना, टाइम ही नहीं है, दूसरे के पास चले जाओ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था खूब फलो फूलो। सोई दर्जी फल फूल रहे हैं। अब भगवान ने ब्रजवासियों से ग्वाल वालों से पूछा अब कहो अब ठीक है। ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने कहा लाला कपड़ा तो बढ़िया फिट हो गए हो, लेकिन ब्रजवासियों के गले में जब तक माला ना पड़े तब तक आनंद ना। ब्रजवासियों को माला पहनने का बड़ा शौक। बिहारी जी मंदिर में जाते हैं और 10 रुपए 20 रुपए में एक गुलाब की माला लेते हैं। अब अपने यहाँ तो मुझे लगता है 10 रुपए 20 रुपए में क्या 100 रुपए में गेंदे फूल की माला नहीं आती होगी, लेकिन वृंदावन में 10-20 रुपए में गुलाब की माला आ जाती है। तो जाकर खरीदते हैं 20 रुपए का गुलाब की माला और दूर से ही जाकर बिहारी जी को दिखाते हे बिहारी जी महाराज स्वीकार करो। बिहारी जी को दिखाया और स्वयं पहन लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाया। ब्रजवासियों ने कहा ग्वाल बाल ने कहा लाला बस एक कमी रह गई है। ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक हुआ चंदन ना लगे तब तक आनंद कैसे आए। तो जैसे ही 4 कदम आगे बढ़े कुब्जा कंस को अंगराग लगाती थी, चंदन लगाती थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी, पहली बार जीवन में इसने सुंदरी शब्द को सुना। थी तो सुंदर लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए हर कोई इसे कुबड़ी 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 कहते थे। लेकिन आज पहली बार जब ये शब्द सुना सुंदरी, तो जैसे ही पलट करके देखा देखती ही रह गई भगवान को और कहा प्रभु इस चंदन को लगाने योग्य तो केवल आप ही हैं। भगवान को चंदन लगाने लगी। इतने में ही ग्वाल वालों ने कहा देवी पूरा खत्म मत कर दियो, नेक इतको भी लगाइयो। तो सभी ग्वाल वालों को कुब्जा ने चंदन लगाया। एक ग्वाला ने कान में जाकर के कन्हैया से कहा तैने सबको कछु ना कछु इनाम दियो, लेकिन तैने आपको सारो चंदन खत्म कर दियो। फोकट के चंदन घिस नंदन, बदले में तैने आपको कछु इनाम ना दियो, कछु दे दो। तो कन्हैया ने कहा तुम सबकी इच्छा है तो दे देते हैं। कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर भगवान ने अपने दोनों चरण को रखा। उसके बाद अपनी हाथ को कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया, दूसरे हाथ को कुब्जा की कमर पर लगाया। इतने में ही बलराम जी ने अपना मुख को घुमा लिया और कहा कन्हैया संभल के, ये अपनो वृंदावन आए हैं, राजा कंस को नगरी मथुरा है। ग्वाल बालों ने जब देखा तो ग्वाल बाल खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा लाला बन गई तेरी जोड़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं और कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी थी। तो जो देखा ग्वाल वालों ने, तो ग्वाल वालों ने कहा लाला आज तो बन गई तेरी जोड़ी। इतने में ही भगवान ने मानो एक एक्यूप्रेशर का झटका लगाया। सोई कुब्जा का जो कुबड़ी थी वो गायब हो गया और दिव्य सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। कुब्जा ने प्रणय निवेदन किया। भगवान ने कहा बाद में आएंगे। इधर आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए जहां पर धनुष रखा था। जो धनुष को देखा तो बलराम जी से कन्हैया ने कहा दादा ये धनुष उठा करके देखें क्या। जो सुरक्षा में तैनात सैनिक थे हंसने लगे, अरे ये महाराज कंस का धनुष है। गर्ग संगीता के अनुसार परशुराम जी महाराज ने कंस को धनुष दिया था और देते समय ये कहा था कि देख इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा
वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता। तो सैनिक हंसने लगे, ये महाराज कंस का धनुष, ये बालक कहते हैं कि हम उठाएंगे। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया और जैसे ही तोड़ा, भयंकर शब्द हुआ जिसको सुनकर के कंस का भी दिल दहक गया। जैसे ही कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, मानो हमारी गारंटी खत्म। बलराम जी कन्हैया और ग्वाल बालों को लेकर के आए, संध्या विश्राम किए, रात्रि में विश्राम किए। प्रातः काल ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ जाकर रंगशाला भूमि में पहले से ही विराजमान हो गए। पीछे से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कुबलिया पेड़ नामक हाथी को द्वार पर खड़ा किया था। 10,000 हाथी का बल इसके अंदर था। ऊपर महावत बैठा था। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ आए तो कहा, अरे महावत, ने अपने हाथी को किनारे करियो, हमें अंदर जाना है। महावत ने कहा, सुबह से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हाथी को किनारे करो। आज महावत ने अंकुश के प्रहार से हाथी को सर में प्रहार किया। जो हाथी के सर में प्रहार किया, हाथी चिंघाड़ता हुआ भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सबसे पहले अपना बचाव किया। संभल करके भगवान ने हाथी के पैर को पकड़ा और घुमा करके पृथ्वी पर जैसे ही मारा, हाथी समाप्त हो गया। 2 दांत थे इसके, एक दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और एक दांत को श्री कृष्ण ने। और आज रंगशाला भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी श्रोता वहां बैठे हैं, सब अपने अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे ही दिन तैसी, प्रभु मूरत दे ही दिन तैसी। मल्लानां सनिर्निणां नरवरास्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गतः साग्रज। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। तो सबने अपने अपने भाव के अनुरूप आज भगवान का दर्शन किया। जैसे ही कृष्ण बलराम आज रंगशाला भूमि के अंदर आते हैं, चानूर और मुष्टिक मल्ल युद्ध कर रहे हैं। चानूर ने कहा, आओ कृष्ण, आओ बलराम, हमसे युद्ध लड़ो। कृष्ण ने कहा, थोड़ी सी भी शर्म बची है कि सबरे बेच खायो। चानूर ने कहा, शर्म किस बात की? तो प्रभु ने कहा, अरे युद्ध तो बराबरी में होता है, तुम तो इतने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, तो हमारे बीच में युद्ध कैसे होगा? तो चानूर ने कहा, अभी अभी तुमने 10,000 हाथी का बल जिसमें था उस कुबलिया पेड़ को मारा है और तुम कहते हो कि हम बच्चे हैं, आओ युद्ध लड़ो। तो बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कूद पड़े। चरण से चरण, हाथ से हाथ दबा करके मल्ल युद्ध होने लगा। जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने चानूर का उद्धार किया, बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। 8 भाई जितने आए, बलराम जी ने सबको कूट दिया। जो देखा कंस ने, कंस पागल हो गया। कंस कहता है कि इस दोनों भाई को मार दो, इसके पिता को मार दो। भगवान ने जो देखा तो समझ गए कि उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। भगवान ने जोर से छलांग लगाया और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस बैठा हुआ था, मंच के ऊपर। जो कंस ने सामने देखा भगवान को तो तलवार निकाल लिया मारने के लिए। भगवान ने आकर के केशव को पकड़ लिया और याद दिलाया कि तूने मेरी माँ के केश को एक दिन खोला था, याद है? और ज्यादा समय ना लेते हुए आज कंस को उस मंच से नीचे फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े, जिससे कंस का अंत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो।
आज देवकी वसुदेव जी ने प्रथम बार अपने पुत्र का दर्शन किया। देवकी जी ने गोद में लेकर के लाड प्यार किया। नंद बाबा को आज पहली बार पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं। तो नंद बाबा ने कहा, लाला कन्हैया चलो घर चलते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा आप जाइए, हम कुछ दिन मथुरा में रहना चाहते हैं, यहाँ कुछ कार्य है उसको करके हम वापस आ जाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया हम तेरे बिना कैसे जाएंगे। तो आज रोते बिलखते हुए ग्वाल बाल और नंद बाबा वापस मथुरा गए हैं। इधर आज वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके बाद पढ़ने के लिए भगवान को गुरुकुल में भेजा। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने प्राप्त किया और गुरुदेव भगवान को दक्षिणा के रूप में मरा हुआ बेटा ला करके वापस सौंपा। जो गुरुदेव के पुत्र मर चुके थे उनको वापस ला करके भगवान ने दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। शंकासुर का भी उद्धार भगवान ने किया। जब से भगवान मथुरा में आए हैं तो मथुरा में भगवान के मित्र हैं उद्धव जी महाराज। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। अब उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि क्यों ना मैं उद्धव जी को गोपियों के माध्यम से प्रेम की पाठशाला में भेजूं प्रेम पढ़ने के लिए। तो आज भगवान एकांत में खड़े थे और भगवान के नेत्र से आंसू झर रहा था। जो इस दृश्य को देखा उद्धव जी ने आकर के, तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा, उद्धव आज मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, अपने बाबा की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, ऐसे किसी को कोई याद करके रोता है क्या। भगवान ने कहा, उद्धव देख मैं नहीं जा सकता वृंदावन, लेकिन तू मेरा संदेश ले जा करके मेरी मैया बाबा को गोपियों को दे दे। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रोइए मत, अभी आपका मैं पत्र लेकर के जाता हूं और आपकी मैया बाबा को गोपियों को दे देता हूं, इसमें रोने की क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण पत्र लिखने लगे। सबसे पहला पत्र लिखा अपने माता पिता के लिए, और मानो भगवान ने वेद की वाणी को चरितार्थ किया। वेद भगवान कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जीव के सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं, माता पिता। इसीलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, तो उन माता पिता की सेवा करना बच्चों का धर्म है। भक्त पुंडरीक जो अपनी माता पिता की सेवा करते थे भगवान मान करके, तो भगवान उनकी भक्ति से रीझ करके मात्र पितृ सेवा से प्रसन्न होकर के आज दर्शन देने के लिए आए थे महाराष्ट्र में। और आकर के भगवान गेट के बाहर खड़े हो गए। भक्त पुंडरीक माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। भगवान ने बाहर से ही आवाज दी, भक्त पुंडरीक मैं आ गया हूं, आकर मेरा दर्शन करो। तो भक्त पुंडरीक ने आवाज दिया उत्तर के रूप में कि अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। वहीं से एक ईंटा उठाया और बाहर फेंक दिया कि आप बैठ करके थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। तो आज भी विठलनाथ भगवान महाराष्ट्र में उसी स्वरूप में खड़े हैं। विठलनाथ जी का आपने दर्शन किया होगा तो ऐसे खड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।
तो जिन माता पिता की सेवा के बल पर ही आपने मुझे दर्शन दिया, तो मैं उनकी सेवा को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। माता पृथ्वी की तरह होती है, इसलिए हम सबको भी अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन समय आज ऐसा आ गया है, जैसे ही लड़के का विवाह होता है, जैसे ही पत्नी का मुख देख लेता है, माता पिता को भूल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपु रूप कुटुंब भये तबते। जब से विवाह हो जाता है, ससुराल प्यारा लगने लगता है, तो अपने जो माता पिता हैं, अपने संबंधी हैं, वो रिपु की तरह, शत्रु की तरह लगने लगते हैं। तो जीव का कर्तव्य है, हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखो, आज यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। यदि आज हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और हम सोचें कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो किसी भी काल में संभव नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने ये बात कहा है, बच्चे आजकल वही सीखते हैं जो देखते हैं। आज के बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, आज के बच्चे करके दिखाने से सीखते हैं। यदि बच्चे देखते हैं कि हमारे पिताश्री माताजी अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। तो माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। देखो, भगवान हर घर में प्रकट नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवान ने माता पिता को बनाया। माता पिता के रूप में भगवान ही हमारे सामने हैं, लेकिन उनमें हमको भगवान का दर्शन नहीं होता, और फिर हम तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। माता पिता को घर में बंद करके ही चले जाते हैं। आजकल तो समय ऐसा आ गया है, बच्चे विदेश में हैं, माता पिता घर पर हैं। यदि उनको कुछ हो भी जाए तो किसी को पता नहीं चलता। पहले तो बच्चे आकर के संस्कार भी कर देते थे, अब तो पता भी चल जाता है, सूचना भी मिल जाता है, उसके बाद भी आना जरूरी नहीं समझते। आज के समय में मैं कहूँ तो माता पिता के लिए जो प्रेम था, जो सम्मान था, वो बच्चों के अंदर से गायब होता जा रहा है। लेकिन जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, इस योग्य बनाया, तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। एक हमने माता पिता की सेवा कर ली तो भगवान प्रसन्न हो गए, और माता पिता की सेवा नहीं की, तीर्थों में जाकर के हम तीर्थाटन कर रहे हैं, धामों में जाकर के धाम वास कर रहे हैं, तो उस तीर्थ और धाम का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता की सेवा हम सबको करनी चाहिए। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दोनों हाथ लगा ताली में करते हुए कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
फुलवारी है। ओ माँ, ओ दोखन लागे माँ तेरी अखियाँ, दोखन लागे माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, कहिए तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कह दो एक बार, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। देखो माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब बच्चा घर पर आता है ना, ऑफिस से आए, स्कूल से आए, कहीं से भी आए, तो सबसे पहले माँ क्या कहती है, बेटा तुमने कुछ खाया है कि नहीं। तुरंत माँ बच्चे के लिए कुछ खाने का लेकर के आती है। और जब पति घर आता है तो पत्नी क्या पूछती है, कितना कमाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। माँ पेट टटोलती है और पत्नी पर्स टटोलती है कि आज दिन भर में इन्होंने क्या कमाया है। तो जिनकी माँ नहीं होती है उनसे पूछो कि माँ का प्रेम क्या होता है।
जिनको माँ की छाया मिलती है, जिनको माँ की कृपा मिलती है, उनको फिर कदर नहीं होती। होता है ना, हमारे सामने हमारे पास जो होता है उसकी कदर नहीं होती, और जो हमारे पास नहीं होता है फिर उसकी महिमा का हमको बोध होता है। इसलिए भगवान की कृपा से यदि माता पिता हमारे घर पर हैं तो साक्षात भगवान की तरह ही है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान ने पहला पत्र लिखा अपने माता पिता के लिए, और कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं, ओधो मैया से जा कहियो तेरो श्याम दुख पाए, मैया से जा कहियो कोई न खवावे माखन मिश्री। जब से मैं मथुरा में आया हूँ तब से मुझे माखन मिश्री खाने को क्या देखने तक को नहीं मिला, लेकिन वृंदावन में तो मेरी मैया रोज 4 बार मुझे माखन मिश्री अपने हाथों से खिलाती थी। कोई न खवावे माखन मिश्री, जल अचरा न करावे, माखन मिश्री नाम न जानो, कनुआ कहीं कहीं कोई न पुकारे, मैया तेजा कहियो। मेरी मैया बड़ी प्रेम से मुझे कहती थी कनुआ कनुआ कनुआ, लेकिन वो शब्द सुने हुए मुझे कितना समय बीत गया। दूसरा पत्र बाबा के लिए लिखा, बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलबो सिखायो। जब मेरे बाबा मुझे चलना सिखाते थे पहिया पहिया, तो बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलबो सिखायो। थको जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और हिया सो लगावे, मैया तेजा कहियो ओधो मेरी मैया को सुनइयो, तेरो श्याम दुख पायो, मैया तेजा कहियो। उद्धव, जब गोपियां मेरी मैया को उल्हाना देने के लिए आती थी ना, तो मेरी मैया सुन करके एक भी चित पर नहीं रखती थी कि आवे गोपी देत उल्हानो, नेक ना चित पे लायो, जो कहूँ बाल खसे जो मेरो। यदि एक बाल भी टूट करके मेरा गिर जाता था तो यशोदा मैया बार बार कुल देवी को मनाती थी, अरे ये क्या हो रहा है। तो जो कहूँ बाल खसे जो मेरो, बार बार कुल देवी मनायो, मैया तेजा कहियो। इतने में ही भगवान का गला रुंध गया, भगवान आगे कुछ कह नहीं पाए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, अभी मैं आपका पत्र लेकर के जाता हूँ और आपकी मैया बाबा गोपियों को दे करके आता हूँ। आज उद्धव जी महाराज को भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, जिससे गोपियों को पता चल सके कि मेरे द्वारा भेजा हुआ कोई मेरा मित्र है। भगवान का पीताम्बर ओढ़ करके आज उद्धव जी महाराज आए हैं। इधर वृंदावन की स्थिति, प्रातः काल ग्वाल बाल उठ करके सब आकर के चौक पर खड़े हो जाते और कन्हैया का इंतजार करते। शाम तक जब कन्हैया आते हुए नहीं दिखाई देते तो शाम को नंद महल में जाकर यशोदा मैया को कहते, मैया क्या हुआ जो आज लाला नहीं आयो, कल आ जाएगो। आज नंद महल में आकर के जितने भी गोप गोपी हैं इतना रोते हैं कि नंद महल से पनहारा बहता हुआ आ रहा है। जब उद्धव जी महाराज आए हैं, दूर से ग्वाल बालों ने उद्धव जी को आते हुए देखा तो ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए, तो उछल करके नाचने लगे। लेकिन जब निकट में उद्धव जी आए तो सब ग्वाल बाल उदास हो गए। उद्धव जी ने ग्वाल बालों से पूछा कि नंद बाबा को महल कौन सो है। तो ग्वाल बालों ने कहा कि ये जो पनहारा बहता हुआ आ रहा है ना, ये जो झरना बहता हुआ आ रहा है, आप इसके सहारे चलते हुए जाइए।
ये जहां से निकल रहा है वही नंद भवन है। तो उद्धव जी ने कहा क्या नंद भवन से कोई झरना बहती है? ग्वाल वालों ने कहा नहीं, झरना तो नहीं, लेकिन कन्हैया के जाने के बाद जितने भी ब्रजवासी हैं, गोपी ग्वाला हैं, वो आकर के नंद महल में इतना रोते हैं कि आज उनकी आंसू ही वो पनहारा की तरह बहती आ रही है। उद्धव जी को लगा कोई किसी के विरह में इतना भी रो सकता है जो पनहारा बह जाए। तो उद्धव का एक ज्ञान का सीढ़ी तो खिसक गया। अब उद्धव नंद महल पहुंचे हैं। इधर बाबा 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 जब उद्धव जी ने कहा तो उद्धव जी की आवाज को सुन करके नंद बाबा को लगा कि कहीं हमारा लाला ही आया हो। तो कहा कन्हैया बेटा तू आ गए हो? उद्धव जी ने कहा बाबा मैं आपका पुत्र कन्हैया नहीं, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ। आपके लाला ने आपके लिए पत्र भेजा है। इतने में ही यशोदा मैया ने जब सुना तो यशोदा मैया बाहर निकल करके आई और कहा क्या मेरे लाला वहां बैठे बैठे केवल पत्र ही भेजते रहेंगे? क्या आकर के अपनी मैया को कभी दर्शन नहीं देंगे? मुझे मालूम है कि वो मुझसे क्यों नाराज हैं। एक दिन मैंने अपने लाला को उखल से बांध दियो ना, या बात से नाराज हो करके वो मथुरा में जा करके बैठो है। उद्धव क्या जीते जी हमको कन्हैया का दर्शन दोबारा नहीं मिलेगा? उद्धव जी महाराज ने सामवेद के वचनों के द्वारा कहा आपका कन्हैया कहाँ नहीं है? भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र तो आपका कन्हैया ही है। इधर जब गोपियों ने नंद महल के आगे रथ को खड़ा देखा तो आपस में चर्चा करने लगी। एक रथ आया था तो हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर के गया था, अब ये दूसरा रथ क्यों आया है? सुनने में आया है कि उन्होंने अपने मित्र को भेजा है। क्यों भेजा है? लगता है कंस की मृत्यु हो गई है तो अब पिंड दान कराने के लिए हमको लेने के लिए भेजा होगा। उद्धव जी आकर के यमुना के तट पर खड़े हुए हैं। इतने में ही क्या देखा, राधा रानी जी बिल्कुल रोती हुई उदास बैठी हैं और चारों तरफ गोपियां घेर करके खड़ी। तभी एक भौरा उड़ता उड़ता आया और आकर के राधा रानी के चरण के पास रुक गया। जो राधा रानी ने उस भौरे को देखा तो आज गोपियां कहती हैं, यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर गीत गाया, मधु कितव बंधो मास पिसांग्रीम सपत्ने हम। हे मधु, हे भ्रमर, जैसा तू काला वैसा ही वो काला, काले सब कपटी ही होते हैं। तू भी पुष्प का पराग लेकर के छोड़कर चला जाता है और उन्होंने भी हमारा त्याग कर दिया है, काले सब कपटी होते हैं। इतने में गोपी ने कहा कि अरे वो तो जन्म जन्म का छलिया है। दो बंदर की लड़ाई, सुग्रीव और बाली। अब दोनों भाइयों के बीच में ये कूद पड़े और बाली को छिप करके मार दिया। एक गोपी कहती है इनका स्वभाव तो ऐसा ही है। एक देवी सुंदर मेकअप करके पति बनाने के लिए आई थी, सूपनखा, सुंदर मेकअप किया और आकर के कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे विवाह नहीं करना था तो मना कर देते, लेकिन ऐसा करके भेज दिया कि किसी और के लिए भी नहीं छोड़ा। तीसरी गोपी ने कहा अरे ये तो बलि के द्वार पर बौना बनकर चला गया और 3 पग का संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद बौना से विराट बन गया और 3 पग में बेचारे का सर्वस्व हरण कर लिया। ये तो जन्म जन्म का छलिया है। उद्धव जी ने जब सुना तो उद्धव जी को तो लगता था ये गोपियां जो है ये गांव की गवारन है, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन जब गोपियों के मुख से सुना सतयुग त्रेता द्वापर, गोपियों का आईक्यू इतना हाई है। आज उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के प्रेम में बह गया। गोपियां कहती हैं कि हम उनकी कथा को छोड़ भी नहीं पाती हैं,
क्योंकि एक बार उनकी कथा का जिसने श्रवण कर लिया वो दर दर का भिखारी बन गया, पागल बन गया। जो भगवान की कथा एक बार सुन ले उसके बाद जहां भी कथा हो तो फिर वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा ने उनको पकड़ लिया। तो क्या करें, हम उनकी कथा को छोड़ भी नहीं पाते। इधर उद्धव जी ने आकर के कहा, देखो मैं आपके प्रिय का मित्र हूं, आपके कन्हैया ने आपके लिए मित्र पत्र भेजा है। तो गोपियों ने कहा पढ़कर सुनाइए। तो आज उद्धव जी कहते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम्वाय वग्निर्जलम मही। जिन कृष्ण का तुमको वियोग हो रहा है, अभी मैं उनका दर्शन तुमको यहीं करा दूंगा। अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे इस। अरे मन तो एक था जो कन्हैया के साथ चला गया, अब ध्यान कैसे लगाए। ध्यान लगाने के लिए तो मन तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन धन धन, आठो याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम ही ये श्याम तिये श्याम बिनो नाही जिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। ओधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी आप क्या उपदेश कर रहे हैं? जो गोपियों के मुख से इतना सुना, आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए और गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणुम भिघ्नसा, यासाम कथोद हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। आज गोपियों के चरणों में प्रणाम करके उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, यदि अब की बार आप मुझको जन्म देना तो इस ब्रज भूमि में जन्म देना। यदि कोई मनुष्य नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, गुल्म लता औषधि कीट पतंग बना देना, लेकिन जन्म मुझे ब्रज में ही देना। कहा तो केवल पत्र देने के लिए आए थे। 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे, गोपियों का संग प्राप्त किया और भावपूर्ण विदाई गोपियों ने, ग्वाल वालों ने दिया। आज उस विदाई को लेकर के जब कन्हैया के पास आए हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आप बड़े निष्ठुर हैं। जो निष्ठुर शब्द सुना उद्धव जी के मुख से तो कन्हैया समझ गए कि अब मेरा मित्र केवल ज्ञानी नहीं प्रेमी भी बन चुका है, क्योंकि निष्ठुर शब्द तो एक प्रेमी ही कह सकता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु इतना याद करते हैं गोपियां आपको, आपकी मैया बाबा ग्वाल बाल, आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते हैं? भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और दिखा दिया कि मैं उनसे अलग नहीं हूं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति, इन्होंने अपने पिता के यहाँ जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी हमारे पति देव को कृष्ण ने मार दिया। जो जरासंध ने सुना कि हमारी बेटियों का सुहाग कृष्ण ने उजाड़ दिया, तो आज कृष्ण को मारने के लिए 17 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया, 2 रथ प्रकट हुए, एक पे कृष्ण जी बैठे, एक में बलराम जी, और आज जरासंध को तो छोड़ दिया, इसकी सेनाओं का संहार किया। 17 बार
जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार इसको छोड़ दिया, इसकी सेनाओं को समाप्त कर दिया। अब भगवान को दुष्टों का नाश करना है। अब भगवान एक एक दुष्ट को कहां तक ढूंढते रहेंगे, एक ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके सबको समाप्त कर दें। तो भगवान इसको छोड़ते हैं, फिर ये तमाम सैनिकों को जुटाकर, दुष्टों को जुटा करके ले आता है, एक साथ भगवान सबको समाप्त कर देते हैं। 17 बार इसने आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार इसको हराया। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाया और ब्राह्मण देवताओं से कहा, यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबके धड़ सर से अलग कर दूंगा तलवार के द्वारा। अब ब्राह्मण देवता भगवान की शरण में भगवान से प्रार्थना किया। भगवान के इष्ट ब्राह्मण देवता हैं। तो आज जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया, उधर नारद जी ने कालयवन को भी भेज दिया, जो 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना को लेकर के आया। इधर भगवान श्री कृष्ण पीछे भगाते हुए कालयवन को लेकर के गए हैं और एक गुफा में छिप गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद लेटे हुए थे, सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया, स्वयं भगवान आड़े में छिप गए। कालयवन ढूंढता हुआ आया और कहा, इतनी देर से हमको ये भगा रहा है और आकर यहाँ बड़ी चैन से सो रहा है। एक चरण का प्रहार किया महाराज मुचकुंद के ऊपर, सोई महाराज मुचकुंद उठ करके खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए अपने नेत्र को खोला तो कालयवन जल करके भस्म हो गया। महाराज मुचकुंद ने एक अध्याय में भगवान की सुंदर स्तुति को गाया है। 18वीं बार जरासंध ने जब आक्रमण किया तो भगवान को रण छोड़ करके भागना पड़ा। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और रण छोड़ करके वहां से भागे। प्रवर्सन गिरी पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ अग्नि लगा दिया, आग लगा दिया पहाड़ की। इधर जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई इसमें जल करके समाप्त हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी महाराज कुंडनपुर के, जिनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्माली और एक कन्या रुक्मणी। जब कन्या विवाह की योग्य हुई तो आज पिता ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ हो। जो रुक्मी ने सुना तो कहा कि उस भगोड़े के साथ जो रण छोड़ करके भाग गया, हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं पिताजी। भीष्मक ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जहां इच्छा, तुम अपनी बहन का विवाह तय कर दो। शिशुपाल रुक्मी गया और जा करके शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। शाम को आकर के अपने पिता से कह दिया कि परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, चेदी नरेश धमघोष पुत्र। अब जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना तो रुक्मणी जी रोने लगी। भाभी ने पूछा, रो क्यों रही है? तो रुक्मणी जी ने कहा, भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, लेकिन मैं तो मन ही मन श्री कृष्ण को चाहती हूँ, बचपन से मेरा प्रेम उनसे ही है। तो भाभी ने कहा कि एक तू पत्र लिख और किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से द्वारिकाधीश कृष्ण तक पत्र पहुंचा दे। तो आज रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा, प्रेम से कहो श्री राधा। और उस पत्र में कितना सुंदर लिख रही हैं। एक पत्र तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के लिए लिख रही हैं, लेकिन एक पत्र एक पत्नी ने अपने पति के लिए लिखा था। नया नया विवाह हुआ था, विवाह के बाद पति को बाहर जाना पड़ा परदेश। तो पति ने पत्नी से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, पीछे से तू मुझे पत्र तो लिखा करेगी, क्योंकि उस समय फोन तो थे नहीं, पत्र से ही काम चलता था। तो पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी। पत्नी ने कहा, मुझे तो पत्र लिखना आता ही नहीं है। तो पति ने कहा, देख ज्यादा थोड़ी कुछ लिखना होता है, जब पत्र लिखने बैठे ना तो सबसे पहले लिखना मेरे प्राण नाथ, उसके बाद पत्र में जो कुछ लिखना है लिख देना, अंत में लिखना आपके चरणों की दासी।
पति इतना बताकर चला गया परदेश। पीछे से पत्नी ने पत्र लिखा और भेज दिया पतिदेव के पास। जैसे ही पतिदेव के पास पत्र पहुंचा, पति ने खोल करके देखा तो देख करके सर पर मारा। क्यों मारा? पति क्या बता करके आया था? क्या लिखना सबसे पहले? बोलो, सबसे पहले क्या लिखना? मेरे, जोर से कह दो। छठा दिन है आज कथा का, अभी तक आपके मुख से आवाज जी नहीं निकल रहा है। एकादशी का व्रत तो नहीं है? हाँ, व्रत है क्या सबका? फिर कहीं जोर से कहो। तो सबसे पहले क्या कहा था? मेरे प्राणनाथ। उसके बाद कहा था जो लिखना है लिख देना, आखिरी में लिखना अंत में आपके चरणों की दासी। लेकिन पत्नी ने लिखकर भेजा, मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए तो कहा ना किसी ने कि विवाह से पहले पत्नी जो है वो चंद्रमुखी की तरह लगती है, शीतलता प्रदान करती है। विवाह के बाद सूर्यमुखी हो जाती है, लेकिन विवाह के 2-4 साल बाद ज्वालामुखी बनकर फूटने लगती है। तो जिज्ञासु ने हमसे कहा, महाराज जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए तो हमको क्या करना चाहिए? हमने कहा अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, तभी कल्याण है। यदि ज्वालामुखी के चक्कर में पड़ गए तो गए काम से। तो रुक्मणी जी कितना सुंदर कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। ये प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान, लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से ही मैंने निश्चय किया यदि मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया है, सोमवारी का व्रत किया है, एकादशी का व्रत किया है, तो मैं उसका यही फल मांगती हूँ कि आप मुझे पति रूप से मिलें। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ लेकर चला जाए। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे विवाह में कोई खून खराबा हो। तो हमारे यहाँ परंपरा है, विवाह के पहले कन्या माँ गौरा का पूजन करने जाती है, तो आप वहीं से आकर के मेरा हरण करके ले जाना। सब बता दिया 7 श्लोकों में ही। पंडित जी को पत्र दिया, पंडित जी पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास और द्वारिकाधीश को पत्र देते हुए कहा, महाराज रुक्मणी जी ने ये पत्र आपके लिए भेजा है। तो भगवान ने कहा पंडित जी से, पंडित जी पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने कहा, महाराज ये प्राइवेट पत्र है और किसी का प्रेम पत्र सार्वजनिक रूप से पढ़ना नहीं चाहिए, मर्यादा नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे इष्टदेव ब्राह्मण देवता हैं, आप पढ़िए। तो पंडित जी ने पत्र पढ़ करके सुनाया। उसके बाद भगवान से पूछा कि आपका क्या उत्तर है? तो भगवान ने भी कहा कि मेरा मन भी रुक्मणी में अनुरक्त है, 4-5 दिनों से मेरी रात की नींद चली गई है, गायब है। तो तुरंत भगवान ने रथ मंगाया और पंडित जी को बिठाया और सीधे पहुंच गए कुंडनपुर के पास। इधर शिशुपाल बैंड बाजा के साथ बारात लेकर के पहुंचा। किसी मंत्री ने जाकर के कह दिया, हमने अभी अभी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को आसपास भटकते हुए देखा है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब शिशुपाल घबराया, क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ना तो लड़की पक्ष से निमंत्रण गया, ना लड़कों वालों ने निमंत्रण भेजा। तो बिना बुलाए ये क्यों आएगा? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करने के लिए आया है। तो आज अपने सैनिकों से कहा, जब रुक्मणी जी माँ गौरा का पूजन करने के लिए मंदिर जाए ना, तो सुरक्षा में तुम सब तैनात रहना। आज चतुरंगिनी सेना को लगा दिया रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए। बड़ा ही सुंदर दिन आया। सखी सहेलियों के साथ रुक्मणी जी आज माँ गौरा के मंदिर में आई और आकर के माँ गौरा के चरणों में प्रणाम किया। नमस्ते त्वांबिके भीष्णं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम्। हे माँ गौरा, आप श्री कृष्ण को मुझे पति के रूप में प्रदान करें। माला हिल गया तो रुक्मणी जी ने समझा कि मेरी कामना पूर्ण हो गई है। अब इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि मैंने तो कभी उनको देखा नहीं है, कैसे पहचानूंगी? और चारों तरफ सैनिक ही सैनिक खड़े थे।
तो रुक्मणी जी बाहर निकल करके आई। जो रुक्मणी जी के सौंदर्य को सैनिकों ने देखा तो देखते रह गए। एक ने कहा देखो देखो कितना सुंदर हार है, दूसरे ने कहा देखो देखो कितना सुंदर बाल है। इतने में ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण रथ को दौड़ा करके लेकर के आए और दूर से ही हाथ हिला कर कहा देवी जी चिंता मत करना, हम यहाँ आ चुके हैं। जो रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि हाँ अब आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को दौड़ा करके लाए हैं और ला करके रुक्मणी जी के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ करके अपने रथ में बिठाया। सैनिक जी जो सुरक्षा में तैनात हैं वो आज स्वरूप को देख करके कह रहे हैं कि देखो देखो कितना सुंदर रथ है, चमचमा रहा है, सोने का रथ है। एक कहता है कि रथ तू देख रहा है, घोड़े देख कितने चमक रहे हैं। इतने में ही भगवान ने रथ को भगाया। तब सैनिकों ने आपस में कहा क्यों रे हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। दूसरे ने कहा हम सब तो यहाँ रुक्मणी जी की सुरक्षा में खड़े थे। तीसरे ने कहा तो कहाँ गई रुक्मणी जी। चौथे ने कहा देख नहीं रहे वो गई। सैनिकों ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मारो मारो मारो। सैनिकों ने पीछे से आक्रमण किया। भगवान ने अपने रथ को रोका। इतने में ही दाऊ भैया हल मूसल लेकर के पहुंच गए और दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया तुम बहुरानी को लेकर पहुंचो, हम घर पहुंचकर इकट्ठा आशीर्वाद देंगे, बाकी इनको हम संभाल लेंगे। तो सबको बलराम जी ने संभाल लिया। रुक्मणी जी को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं और विधि विधान से पानी ग्रहण किया। हमारे बीच भी रुक्मणी जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्यामा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुंदर जयमाला का हम सभी दर्शन करेंगे। सबसे पहले रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करेंगे। आप सब ताली के साथ स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के गले में माल्यार्पण करेंगे और जोरदार ताली से आप सब स्वागत करेंगे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कहो श्री राधे 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 राधे। देखो आज तो सबको नाचना होगा। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का विवाह है। देखो जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण मिथिला में आए हैं ना, तो मिथिला में पहले परीक्षण होता है, उसके बाद विवाह होता है। तो आज सबसे पहले एक परीक्षण गीत हो जाए। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की। परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया, हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बड़ छठ बड़ सो कुमार, हे सुहावन लागे। बड़ छठ बड़ सो कुमार।
छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। चम चम चमकनी सिर के बाग हे सुहावन लागे। चम चम चमकनी सिर के बाग हे सुहावन लागे। नैना के काजल अनोप हे सुहावन लागे। नैना के काजल अनोप हे सुहावन लागे। परिछन चलिया सके परिछन चलिया सके सुंदर जमैया है सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। अहूँ सब गाँव ने द्वारिकाधीश अहाँ के पाहुन बनकर एलखिन है, अहाँ सब गाबि नहीं रहल छी। बड़ छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। धीरे धीरे चलियो मोहन धीरे धीरे चलियो मोहन अचरा न फाटे हे सुहावन लागे। धीरे धीरे चलियो मोहन अचरा न फाटे हे सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। अचरा के दाम अनमोल हे सुहावन लागे। अचरा के दाम अनमोल हे सुहावन लागे। परिछन चलिया सके परिछन चलिया सके सुंदर जमैया हे सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। बड़ छति बड़ सुकुमार 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 हे पीछे वाले में दोनों हाथ लग जाओ कभी। अजरा के दाम सोने अजरा के दाम सोने हसन मोहन जी है सुहावन लागे। अचरा के दाम सुनी हसले मोहन जी हे सुहावन लागे। मिथिला के नारी बड़ चतुर है सुहावन लागे। मिथिला के नारी बड़ चतुर हे सुहावन लागे। मिथिला के नारी बड़ चतुर है सुहावन लागे। मिथिला के नारी बड़ चतुर हे सुहावन लागे। परिछन चलिया सके परिछन चलिया सके सुंदर जमैया हे सुहावन लागे। हे सो बड़ छत बड़ सो। अहाँ सबके मुख से तो कछु निकलते ही नहीं है, कनी जोर से गाओ ना। बड़ छत बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छति बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छत बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे।
छठी बड़े सुख मार ये सुहावन लागे। परिछन चलियो सखी, परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। बड़ छठी बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे, बड़ छठी बड़े सुख मार ये सुहावन लागे। बड़ छठी बड़ सुकुमार हे सुहावन लागे। बड़ छठी बड़े सुख मार ये सुहावन लागे। देखो कन्हैया की शादी है, आज सबको नाचना पड़ेगा। झाजी भी नाचेंगे आज। हाँ, जब तक झाजी नहीं नाचेंगे तब तक मैं बंद ही नहीं करूंगा गाना, क्योंकि शादी विवाह में यदि नृत्य नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जगत की शादी नहीं है तो आज साक्षात नारायण की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा के झूमे हुए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी शक्ति स्वरूपा रुक्मिणी सन, शक्ति स्वरूपा रुक्मिणी सन घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत आज छठे दिन जब कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और जब महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने आज रासलीला और विवाह उत्सव और बहुत सारी लीलाएं सुनी, तो आज हमारे बीच संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा कि शुभाशीष दे करके हमें अनुग्रहित करें। घड़िये कैसी आई खुशी चहु और छाए, घड़िये कैसी आई खुशी चहु और छाई। सुमन अंबर से बरसे देवता सबीर तरसे, सुमन अंबर से बरसे देवता कबीर बरसे। ओ
की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे आम की शादी है। श्री राधे जय हो। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जमी है देखो कैसी मोहन की भोली सूरत। खुशी से झूमा है मन, मिले राग को राग। शक्ति स्वरूप रुक्मिणी सब श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। देखो जो भगवान की कीर्तन में नाचते हैं ना, तो 84 लाख योनियों में फिर उनको नाचना नहीं पड़ता। ये 84 का जो चक्कर चल रहा है ना, यदि हमने भगवान की कथा कीर्तन में एक बार नृत्य कर लिया तो फिर दोबारा 84 लाख योनियों में हमको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए पीछे वाले भी खड़े होकर के मेरे साथ झूमते हुए, क्योंकि विवाह में बैठे बैठे थोड़ी नाचा जाता है, थोड़ा सा। देखिए आज बधाई भाई हम लोग को हमारे झाजी दे रहे हैं 500 रुपया आज रुक्मिणी जी के विवाह में। क्या बात है, धन्यवाद। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटीले है कटार के, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। नैना सरकार के कटीले है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले है कटार के। हरि बोल।
तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के दिल है कटार से तो नैना सरकार के दिल है कटार के कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे फूल घटाए तेरे मस्तानी चाल पे भूल घटाए तेरी मतवाली चाल पे फूल घटाए तेरे मस्तानी चाल पे भूल घटाए तेरी मस्तानी चाल पे दिलो जगों पे बार के दिलो जगों पे बार के सौ चांद गए हार के सौ चांद गए बार के तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटिले है कटार से तो नैना सरकार के दिल है कटार के मुकुट सिर मोर का मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटिले है कटार से तो नैना सरकार के दिल है कटार के जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे 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 दोनों हाथ रख के राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो तो आज की कथा यही विश्राम कल कथा का विश्राम दिवस है आज हमारे बीच भगवान जी काठमांडू से उनके ऊपर महाराज जी के बहुत कृपा पात्र है उनके बड़े क्लोज भी हैं तो मैं भगवान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ ऊपर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे हाँ एक बार हो जाए जोरदार ताली से स्वागत। मैथिल ब्राह्मण महासभा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी अभी काठमांडू से हम राम कथा कह करके यहाँ आए हैं तो आपके ही बुलावे पर और विशेष आपसे स्नेह प्रेम हमारा है। ठाकुर जी की कृपा आप पर ऐसे ही बने रहे।
जहाँ भी कथा होता है आप वहाँ एक दिन के लिए आने का प्रयास जरूर करते हैं। आवाज़ मेरी फंसी हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान जी से यानी कि भगवान झा जी से मेरा परिचय तकरीबन 25 साल पुराना है। जब मैं काठमांडू में था तो आप कह सकते हैं कि इनके साथ मैंने बिजनेस किया हुआ है। ब्राह्मण के या ब्राह्मण का जो नेतृत्व है नेपाल में आज ये सुरक्षित हाथों में है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और मैथिल ब्राह्मण के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी से नहीं, इन्होंने जितना काम किया है मैथिल ब्राह्मण के लिए, और इन्होंने मुझे बुलवाया भी था जनकपुर में जब इन्होंने एक महाधिवेशन किया था। तो हम सबके लिए वाकई बड़े गर्व की बात है कि भगवान झा जी और उनकी पत्नी भाभी जी हमारी कहाँ। एक बार भाभी जी को देखें आप लोग। मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 साल पहले मैंने जो भाभी जी को देखा था, आज भी भाभी जी मेरी ठीक उसी तरह दिख रही हैं। एक बार जरा हाथ उठा लें। और मैं आपको बता सकता हूँ कि 25 साल पहले मैंने अपना भाभी कहीं देखने चलो, आज 25 साल बाद भाभी को मैंने देख रहा था। अभी भगवान बाबू के कल्याण छन की मैथिल ब्राह्मण के कल्याण छन की हित कृति छन। बहुत बहुत धन्यवाद, वहां के स्वागत। कल कथा का विश्राम दिवस है और जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाते हैं, यदि वो 7वें दिन की कथा को सुन लेते हैं तो उनको पूरी कथा सुनने का पुण्य मिलता है। तो एक बार रुक्मणी भगवान के लिए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए हम सब जोर का जयकारा देंगे। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री श्यामा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। जजमान जी आ जाए। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्जवल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु। चहो दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव बंद तेर सुन दीन बिगारे के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रनादम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मय्यमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरि ओम शीतले तम जगन्माता शीतले तम जगत्पिता शीतले तम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जितनेन जितनेमय जन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्नाशन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तजत्रा पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् ओम सेवन्तिकावकुलजम्बुकपाठलज्जे पुण्यः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के बांके बिहारी लाल के राधे रानी सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के अयोध्या राम लला के रुक्मणी रमण भगवान के सत्य सनातन धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता